एपिसोड 602 पागल। ये बहुत पागलपन है। न केवल उन्होंने उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उन्होंने वास्तव में 3 वरिष्ठों को उकसाने का साहस किया। ये सिर्फ पागलपन नहीं है, ये पूरी तरह से अहंकारपूर्ण है। हा 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 हा, क्रेजी ज्वालामुखी ने अगुवाई की और जोर जोर से हंसने लगा। पहले तो वह क्रोधित हुआ, लेकिन अब उसे ये सब हास्यास्पद लगने लगा। लिंग जियाओ एक जोकर की तरह था, जो उन्हें हंसाने के लिए चुटकुले सुना रहा था। बाकी लोग भी हंसने लगे। अभी तक का दमनकारी माहौल अचानक शांत हो गया। हालांकि ये हंसी उपहास और तिरस्कार से भरी थी। मैंने अहंकारी और अज्ञानी लोग देखे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को इतना अहंकारी नहीं देखा। हाँ, मैंने सुना है कि उसने पागल राक्षस शिमेई को मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ इसी वजह से महान है? पागल दानव स्टोन मेई हम में से सबसे कमजोर में से एक है। प्रतिभाओं की लड़ाई में उनका कोई स्थान नहीं ले सकता। आप मुख्य चयन में भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या वह तीनों वरिष्ठों को भड़काने के बारे में गंभीर है? मुझे लगता है कि वह पागल है। इस समय यिनली, यानक्यू और यानघॉन को भी थोड़ा अविश्वसनीय महसूस हुआ। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि लिंगजियो इन प्रतिभाओं को हरा सकता है, क्योंकि लिंगजियो एक बहुत ही भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लेकिन अब लिंग जियाओ ने वास्तव में तीनों वरिष्ठों को उकसाया। वे वास्तव में समझ नहीं पाए कि यह आदमी क्या सोच रहा था। उस आदमी के पास जरूर कोई योजना होगी, चिंता मत करो। यिनली मुस्कुराए। वह जानती थी कि लिंग जियाओ कभी भी लापरवाह व्यक्ति नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसके पास 3 शक्तिशाली व्यक्तियों को भड़काने के लिए कारण होंगे। यिनली का निर्णय स्वाभाविक रूप से सही था। लिंग जियाओ का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, जो इन लोगों को चौंकाना है, ताकि उन्हें पता चले कि उसके बारे में अफवाहें फैलाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो नुकसान उठाने के बाद अपने सामने के दांत तोड़ ले और पेट में कुछ निगल ले। नीयू बातियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारी यह छोटी सी चतुराई पसंद नहीं आई। क्या तुम सोचते हो कि हम तीनों अपने चेहरे के कारण तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे? क्या तुमने ऐसा जानबूझकर कहा था? मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं करते। लू कैंगशान का वह आदमी हमेशा से बेशर्म रहा है। अपनी पोती पागल दानव शिमी का बदला लेने के लिए पागल दानव शांजी को यह नहीं पता कि किन सिद्धांतों का पालन करना है। वरिष्ठ, आपने जो कहा वह गलत है। मैं चालाक बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वे कार्रवाई करें। बेशक आधार 1 पर 1 है। यदि मुकाबला 1 के विरुद्ध 2 का हो तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाऊंगा। लिंगजियो ने कहा, न तो विनम्र और न ही अहंकारी। चूंकि हम कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए हमें इसे बड़ा बनाना होगा। उसे कच्चा चावल पसंद नहीं है। चूंकि तुम मरना इतना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पागल ज्वालामुखी वास्तव में वही है जो नीयू बातियन ने कहा था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि यह शर्मनाक है या नहीं, वह तो बस बदला लेना चाहता था। पागल ज्वालामुखी, अगर तुम सचमुच ऐसा करोगे तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। नीयू बातियन ने ठंडे स्वर में कहा, भाई बातियान, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? पागल ज्वालामुखी अपने पेट में आग दबाए हुए है। वह बहुत दुखी था, लेकिन वह नीयू बातियन का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या तुम नहीं समझते कि मैं क्या करना चाहता हूँ? अगर यह बच्चा वास्तव में अधिपति की लड़ाई में क्यू से पैलेस की जीत दर में सुधार कर सकता है, तो उसका जीवन उपयोगी होगा। और आपकी पोती की मौत स्पष्ट रूप से उसी के कारण हुई। मैं दूसरों को दोष नहीं दे सकता। अगर मैं होता तो मैं उन्हें मार डालता। नीयू बातियान अपने नाम के अनुरूप ही दबंग है। पागल दानव ज्वालामुखी को कोई चेहरा मत दो। दूसरे शब्दों में, यदि वह योग्य नहीं है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? पागल ज्वालामुखी ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। हाँ, अगर वह योग्य नहीं है और आप उसे मारना चाहते हैं, तो मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। नीयू बातियान दाओ, ठीक है, आप में से कोई एक अपनी ताकत आजमाएगा। पागल ज्वालामुखी ने सबकी तरफ देखा और ऊंची आवाज में पूछा, मैं इससे करूंगा। लू बाई खड़ा हो गया। उसने लंबे समय तक लिंगजियो को सहन किया है। यद्यपि लिंगजियो ने पागल राक्षस शिमेई को मार डाला था, वह बहुत शक्तिशाली दिख रहा था, लेकिन उसकी साधना का स्तर पागल दानव शिमी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, और वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वो उन योद्धाओं को चुनौती दे सकता है जो आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में हैं। लुबाई, आप नियमित टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं।
आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लू कैंगशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुल मिलाकर 6 तथाकथित नियमित खिलाड़ी हैं। ये वे लोग हैं जो प्रतिभाओं की लड़ाई को अंजाम देते हैं। साथ ही क्यूसी पैलेस द्वारा भेजे गए 4 प्रतिभाशाली लोग, कुल 10 हैं। ये वही है जो अंततः खेलेगा। तथाकथित विकल्प स्वाभाविक रूप से इन 10 लोगों को भाग लेने से रोकने के लिए तैयार किए जाते हैं। लू बाई मानव जाति के दिव्य साम्राज्य के लिए प्रमुख उम्मीदवारों में से एक है। अन्य 5 मुख्य उम्मीदवार भीड़ में खड़े थे। ये संयोग ही था कि अन्य योद्धा उनके चारों ओर केंद्रित थे, इसलिए वे बहुत विशिष्ट थे। लिंग जियो ने इन योद्धाओं का अवलोकन किया और पाया कि इनमें सबसे शक्तिशाली योद्धा दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही थे। लिंग जियाओ की राय में वे यिनली, लेंग मेई और मिंग शुआंग जितने अच्छे नहीं थे। ये समझना कठिन है कि उसके ये 3 दोस्त मुख्य चयन में क्यों नहीं आ सके। क्या ये छायादार है? क्या ये तीनों लोग जानबूझकर अपनी असली ताकत दिखाने में असफल रहे? लिंग जियाओ को लगा कि बाद वाले बहुमत में थे। न्यू बाटियन के यहाँ होने से सामान्य परिस्थितियों में संदिग्ध समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना नहीं थी। आखिरकार, ताकत ऐसी चीज है जो प्रत्यक्ष होती है और जिसे नकली बनाना कठिन होता है। हालांकि लिंग जियाओ को लगा कि वे योग्य नहीं थे, लेकिन वास्तव में लू बाई सहित ये 6 लोग 12 पवित्र शहरों में बहुत प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जो लोग 50 वर्ष से कम आयु में आत्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर तक साधना कर सकते हैं। ये वास्तव में एक शीर्ष प्रतिभा है। लिंग जियो और उसके दोस्त असली राक्षस हैं और उन्हें इस श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। आखिरकार, दूसरों को एक दायरे से बाहर निकलने में कम से कम 1 या 2 साल लग जाते हैं। दूसरी ओर, लिंग जियाओ ने इसे कुछ महीनों या कुछ दिनों में ही हासिल कर लिया। लू कैंगशान, आप इस बात से नहीं डर सकते कि आपके शिष्य मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए दूसरों को मरने दें। खैर, मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा। क्या ये ठीक रहेगा कि दोनों पक्ष एक निश्चित बिंदु पर रुक जाएं? लू बाई और लिंग जियाओ दोनों ही खुद को कमजोर समझते हैं। अगर उनकी जगह लू बाई से कमजोर कोई और ले ले, तो क्या ये बहुत उबाऊ नहीं होगा? लड़ने का कोई मतलब नहीं है। लिंग जियो कार्रवाई करने के लिए बहुत आलसी है। मालिक, मुझे जाने दीजिए, यह आदमी बहुत घमंडी है। लू बाई लिंग जियो के उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अचानक उसके हाथ में एक भाला आ जाता है। भाला एक 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार है। साधना के इस स्तर के साथ ऐसा हथियार होना वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। साधारण योद्धा इतने भाग्यशाली नहीं होते। भाले पर ड्रैगन के पैटर्न हैं। लू बाई ने रक्त लाल दिव्य शक्ति जारी की और भाले का इरादा तुरंत हिल गया और एक लाल ड्रैगन छाया आकाश में उड़ गई। यह अत्यंत भयंकर था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की हर जगह ड्रैगन रक्षा कर रहे हों और उसमें कोई दोष ही न हो। जैसा कि एक नियमित खिलाड़ी से उम्मीद की जाती है, लू बाई वास्तव में मजबूत है। हर कोई आश्चर्यचकित था। लू कैंगशान के लिए उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। लू बाई ने पहले ही कदम उठा लिया था, अब वह और क्या कर सकता था? लेकिन वास्तव में वह ये भी देखना चाहता था कि क्या लू बाई लिंग जियाओ को हरा सकती है। हाँ, भाला का इरादा अच्छा है और मार्शल आत्मा भी बहुत शक्तिशाली है। भाला का इरादा और मार्शल आत्मा एक में एकीकृत हैं। भाले के साथ अनुभव में आप श्रेष्ठ हैं। लू बाई की मार्शल आत्मा ड्रैगन मार्शल आत्मा है। इस तरह की मार्शल आत्मा भाले जैसे हथियार के साथ मिलकर काफी शक्तिशाली होती है। बस समझ लो, मार डालो। लू बाई लिंग जियो को सबक सिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह दहाड़ा और उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। भगवान की शक्ति फूट पड़ी और अचानक एक बंदूक निकल आई। बंदूक की तीखी छाया एक ड्रैगन की तरह थी जिसके नुकीले दांत और पंजे खुले हुए थे। लू बाई ने अपने हाथ में भाला हिलाया और तेज भाले की छाया सीधे हवा में फट गई। एक भयानक गर्जना जैसी आवाज हुई। इसकी गति भी अत्यंत तीव्र है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। टकराना। लिंग जियो ने अपने हाथ से लाल रक्त दानव तलवार निकाली। उन्होंने न तो आत्मा खजाना सील को सक्रिय किया, न ही उन्होंने किसी मार्शल आर्ट का उपयोग किया। उसने साधारण तलवार ऊर्जा से ड्रैगन भाले की छाया पर वार किया। बंदूक की छाया तुरंत बिखर गई और शून्य में बदल गई। भयानक आघात तरंग तुरंत ही तितर-बितर हो गई और उनके पैरों के नीचे स्थित नीले पत्थर की पटियाएं टूट गईं। असंख्य मलबा सभी दिशाओं में उड़ गया। जो प्रतिभाशाली लोग ये देख रहे थे वे इतने हैरान हो गए कि उन्होंने इसका विरोध किया। मेरी राय में नियमित टीम के सदस्य इससे अधिक कुछ नहीं हैं। यदि आपके पास कोई अन्य योग्यता नहीं है, तो मुझे लगता है कि यह इसका अंत है।
लिंग जियो ने लू बाई को तिरस्कार से देखा और कहा। इस समय उसके आसपास के प्रतिभाशाली लोग चुप थे। हालांकि लिंग जियो घमंडी था, फिर भी वह लू बाई के शक्तिशाली प्रहार को आसानी से रोक सकता था। यह ऐसा काम है जो अधिकांश लोग नहीं कर सकते। उस लड़के के हाथ में तलवार पर 10 दिव्य ड्रैगन पैटर्न हैं, जो उसे एक हथियार होने का लाभ देता है। लुकांग शान ने कहा, हाँ, क्या आप अपने प्रशिक्षु को असफलता का कारण बताने में इतनी जल्दी कर रहे हैं? भूल जाओ, अगर मैं हथियार का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो क्या होगा? लिंग जियो जोर से हंसा और लाल रक्त दानव तलवार को दूर रख दिया। मृत्यु का न्यायालय। लू बाई ने हमला करना नहीं छोड़ा क्योंकि उसने अपना हथियार रख दिया था। इसके बजाय वह और तेज हो गया और भी ज्यादा भयंकर तरीके से हमला किया। डिंग 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 डिंग, सभी को आश्चर्य हुआ। लिंग जियो, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, फिर भी लू बाई के साथ बराबरी कर सका, जिसके हाथ में 9 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू बाई किस तरह का हमला करता है। लिंग जियाओ इसे हमेशा आसानी से रोक सकता है, और उन हाथों से लानत है। 10 ड्रैगन समुद्र में चले गए। लू बाई क्रोधित हो गया, उसके हाथ में भाला और अधिक प्रभावशाली हो गया, और ईश्वर की शक्ति लगभग चरम सीमा तक मुक्त हो गई। 10 भालेनुमा छायाएं 10 ड्रैगन में बदल गईं और फिर एक में विलीन हो गईं। इस दबंग शक्ति ने कई प्रतिभाशाली लोगों को स्तब्ध कर दिया। हालांकि लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आसानी से दहाड़ते अजगर को रोक दिया, यहाँ तक कि उसने उसे अपने नंगे हाथों से कुचल दिया। हाँ, तुम्हारे मालिक ने कहा था कि मेरे पास हथियार का लाभ है, अब क्या? लू बाई के हमले को रोकने के बाद लिंग जियो अचानक चमक उठा और सीधे लू बाई के सामने आ गया। उसने आगे बढ़कर जोरदार मुक्का मारा। लू बाई की आंखों में मुट्ठी तुरंत बड़ी हो गई। अच्छा नहीं है। लू बाई इतना भयभीत हो गया कि उसने जल्दी से हमला करना छोड़ दिया और प्रतिरोध करने के लिए अपना भाला सामने रख लिया। धमाका, बहुत जोरदार धमाका हुआ। हालांकि लू बाई ने लिंग जियाओ के हमले को रोक दिया। हालांकि भाला लगभग धनुष के आकार में मुड़ गया था और फिर भी लू बाई के शरीर पर लगा, जिससे लू बाई उड़ गया। यह आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जैसे जैसे वे देखते गए, प्रतिभाशाली लोग और अधिक दुखी होते गए। यदि लिंग जियाओ लू बाई को हरा देता है, तो इसका मतलब है कि वह नियमित खिलाड़ी बनने के योग्य है। तब तक लिंग जियाओ को मारना और भी कठिन हो जाएगा। आखिरकार न्यू बातियन निश्चित रूप से लिंग जियो की रक्षा करेगा। लू बाई का इरादा निराश होने का नहीं था। हालांकि उसे पीछे धकेल दिया गया था, फिर भी उसके दिल में विश्वास था कि वह लिंग जियाओ को हराने में सक्षम होगा, क्योंकि उसके पास अभी भी बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने की चालें हैं, जिनका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है। ये बेकार है क्योंकि अभी समय नहीं आया है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली चालों का प्रयोग सबसे उपयुक्त समय पर किया जाना चाहिए। लेकिन फिर ये लिंग जियो वास्तव में परेशान करने वाला है। जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। ड्रैगन के कब्जे में मनुष्य और बंदूक एक हो जाते हैं। हालांकि लू बाई को लगा कि अभी अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का समय नहीं आया है, लेकिन उसके पास बहुत शक्तिशाली चालें भी हैं। आखिरकार वह हत्या के पवित्र शहर का एक गंभीर शिष्य है और निश्चित रूप से उसने एक से अधिक प्रकार की मार्शल आर्ट सीखी है। यहाँ तक कि सख्ती से कहा जाए तो ये कदम बॉक्स के निचले हिस्से में मौजूद उनके तुरुप के पत्ते से भी अधिक शक्तिशाली है। उस ट्रम्प कार्ड के बारे में सबसे डरावनी बात है गति, अत्यंत तेज गति, जिससे दुश्मन को चकमा देना पूरी तरह से असक्षम हो जाता है। इसलिए इसका एक प्रभावशाली नाम भी है, इलेक्ट्रिक थंडर ड्रैगन गन। गर्जन, ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। लू बाई के शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन हुए थे। उसके पूरे शरीर पर ड्रैगन जैसे शल्क उगाए, उसके सिर पर 2 सींग भी उगाए। बेशक दिखावट में ये परिवर्तन महत्वहीन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी युद्ध क्षमता एक क्षण में ही काफी बढ़ गई। इस शॉट को झान बाई का सबसे शक्तिशाली हमला कहा जा सकता है। लू बाई को भी इस बात का पूरा भरोसा है। मुझे हराएं। चाल की तैयारी करने के बाद लू बाई अचानक लिंग जियो की ओर दौड़ा। भाला और वह स्वयं एक दूसरे से अविभाज्य प्रतीत हो रहे थे। पुनर्तः एकीकृत, केवल एक ड्रैगन दिखाई दे रहा था जिसके नुकीले दांत और पंजे निकले हुए थे और वह लिंग जियो की ओर तेजी से बढ़ रहा था। एक थरथराती हुई दहाड़ निकाली। ये कदम मुझे मार्शल आर्ट का उपयोग करने के योग्य बनाता है। प्राचीन राक्षसी ड्रैगन कला, लाल रक्त राक्षसी तलवार का उपयोग करने के बजाय
लिंग जियो ने प्राचीन राक्षसी ड्रैगन कला का प्रदर्शन करने के लिए अपने नंगे हाथों का उपयोग किया। एक राक्षसी अजगर दहाड़ता हुआ बाहर आया। धमाका! एक क्षण में ही उसने अजगर को रोक लिया और अत्यंत भयंकर बल से उसे पीछे धकेल दिया। क्या इस आदमी का हमला इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये तो उसके नंगे हाथ हैं। उस समय लू बाई वास्तव में भयभीत था। इस समय वह उसे छिपा या रोक नहीं सकता था। वह केवल भाले में और अधिक दिव्य शक्ति जोड़ सकता था ताकि हमले की शक्ति से लिंग जियो के राक्षसी ड्रैगन को कमजोर किया जा सके। इस मामले में भले ही आप इसका विरोध न कर सकें, लेकिन कम से कम आप स्वयं को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उनका बचाव बिखर गया। लू बाई को फिर से उड़ा दिया गया। इस बार स्थिति पिछली बार से भी बदतर थी। उसके मुंह से खून बहने लगा और चेहरा पीला पड़ गया। ये बहुत शक्तिशाली है। लू बाई में तो वापस लड़ने की भी ताकत नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रतिभाशाली लोग पूरी तरह से अचंभित थे। उन्हें उम्मीद थी कि लिंग जियो खुद को मूर्ख बनाएगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह उनका नियमित खिलाड़ी लू बाई था जिसने अंत में खुद को मूर्ख बना लिया। लू कैंगशान का चेहरा अच्छा नहीं था। जब उसने लू बाई को रोका तो उसने वास्तव में इस संभावना के बारे में सोचा। इसीलिए वह लिंग जियाओ को मारना चाहता था। ये लिंग जियाओ केवल 21 साल का है। उसने 21 साल की उम्र में इतनी भयानक उपलब्धि हासिल की है। अगर वह इसी तरह जारी रहा तो मुझे डर है कि शाश्वत दिव्य क्षेत्रवध के दूसरे महान सम्राट को जन्म देगा। तब दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। मैंने कहा, पवित्र शहर के ये प्रतिभाशाली लोग वास्तव में कुएं के मेढक हैं। उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। वे पवित्र शहर में छिपे हुए हैं और सोचते हैं कि वही पूरी दुनिया है। वे नहीं जानते कि उनसे अधिक शक्तिशाली योद्धा 1 या 2 से अधिक हैं। यिनली ने मुस्कुराते हुए कहा, लिंग जियो ने उस बच्चे को पूरी तरह से दबा दिया है, इससे पहले कि वह कुछ भी करे। क्या वे भविष्य में भी हमारे वू देश के योद्धाओं के सामने चिल्लाएंगे? लिंग जियाओ पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। मैं सचमुच नहीं जानता कि उसकी असली ताकत क्या है। यान क्वी ने आह भरी। ऐसा लगता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अन्य प्रतिभाशाली लोग भाग्यशाली महसूस करते हैं कि उन्होंने लिंग जियो को चुनौती नहीं दी, अन्यथा ये वास्तव में शर्मनाक होता। नेयू बातियन मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यह बच्चा सिर्फ घमंडी नहीं है, बल्कि इसमें असली हुनर भी है। मुझे लगता है कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए, उसने कहा। ये सिर्फ लू बाई को कुछ सम्मान देने और उसे शालीनता से समाप्त करने के लिए था। लेकिन लू बाई ऐसा नहीं सोचती। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं उससे नहीं हारूंगा, लू बाई पागलों की तरह चिल्लाया। लिंग जियाओ मुस्कुराया और लू बाई का पीछा नहीं किया। इसके बजाय वो वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ तरकीबें होनी चाहिए। उन्हें बाहर ले जाओ और मुझे उन्हें देखने दो, अन्यथा मैं सचमुच लड़ाई खत्म कर दूंगा। लिंग जियो बहुत शांत दिख रहा है। क्या वह वास्तव में हम प्रतिभाशाली लोगों से ज्यादा मजबूत है? जब प्रतिभाशाली लोगों ने इस बारे में सोचा तो वे थोड़े उदास हो गए। वे वही लोग थे जो अभी तक लिंग जियो पर हंस रहे थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से मुंह पर तमाचा मार चुके थे। वे हंस भी नहीं सके। लू बाई ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, लिंग जियो को देखा और कहा, तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो। मुझे ये स्वीकार करना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने वो कदम क्यों नहीं उठाया? ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार जब मेरा लाइटनिंग थंडर ड्रैगन स्पीयर इस्तेमाल किया जाएगा तो दुश्मन या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा। मैंने गुरुजी से वादा किया था कि मैं आपको नहीं मारूंगा। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली लगता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही आप बिजली थंडर ड्रैगन भाला का उपयोग करें, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बस इसका उपयोग करें। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, यदि आप वास्तव में मुझे मार सकते हैं तो यह इसलिए है क्योंकि मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने आकाशीय मगरमच्छ के अनोखे कौशल में महारत हासिल कर ली है, लेकिन लिंग जियाओ को लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। चालें जितनी अधिक शक्तिशाली होंगी उतना बेहतर होगा। फा शेननी स्पष्टतः अपने सुधार के साथ तालमेल नहीं रख सके। उसे यथाशीघ्र शान शेननी का सार समझना था। शायद प्रतिद्वंद्वी का लाइटनिंग थंडर ड्रैगन स्पीयर उसकी मदद कर सकता है। भारी दबाव के बीच अंतिम कदम को समझना आसान था। बात करना बंद करो। लू बाई लाइटनिंग थंडर ड्रैगन भाला का उपयोग करने जा रहा है। सभी प्रतिभाशाली लोग अपना मुंह बंद करके युद्ध के मैदान की ओर देखने लगे।
यद्यपि वे सभी जानते थे कि लाइटनिंग थंडर ड्रैगन स्पीयर की मारक क्षमता उतनी नहीं थी जितनी ड्रैगन के पास थी, फिर भी मनुष्य और भाला एक ही थे। लेकिन एक अच्छा कदम यह नहीं है कि जितना शक्तिशाली हो उतना अच्छा हो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यदि वह दुश्मन पर प्रहार नहीं कर सकता तो वह बेकार है। यद्यपि लाइटनिंग थंडर ड्रैगन स्पीयर की शक्ति सबसे बड़ी नहीं है, दुश्मन के लिए खतरा ड्रैगन के पास मौजूद खतरे से कहीं अधिक है। आदमी और भाला एक है। चूंकि आपने ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। लू बाई ने गहरी सांस ली। संपूर्ण शरीर की दिव्य शक्ति संघनित होकर पुनर्तः एक बिंदु पर एकत्रित होने लगी। उसके हाथ में भाला एक ड्रैगन की तरह चमक रहा था, जो कभी भी उसके हाथ से फिसल सकता था। लिंग जियो शांत देख रहा था, बिना कोई हरकत किए वहीं खड़ा था। उसने बस अपनी ताइची आंखें खोलीं और बिजली थंडर ड्रैगन भाले को ध्यान से देखा। शान शेननी का रहस्य उसके दिमाग में घूमता रहा। हालांकि उनके पास प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोकने के कई तरीके थे, लेकिन इस समय वह केवल शान शेननी पर विचार कर रहा था। शान शेननी आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए एक उत्कृष्ट चाल है। ये फा शेननी से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बिजली थंडर ड्रैगन भाला। छी! लू बाई के हाथ से लंबा भाला अंततः उसके हाथ से फिसल गया, जैसे हवा में बिजली चमक गई हो। बहुत तेज, बहुत तेज, इतनी तेजी से कि आसपास युद्ध देख रहे योद्धाओं को लगा कि समय रुक गया है। यकीन से लिंग जियो का चेहरा मजबूत लड़ाई की भावना से भरा था। प्रतिद्वंद्वी की चाल जितनी मजबूत होती, वह उतना ही खुश होता। उसके हाथ में एक बहुत लंबी तलवार थी। ये तलवार बहुत साधारण थी, न तो लाल रक्त दानव तलवार, न ही निशेन तलवार। ये 7 ड्रैगन पैटर्न वाली एक तलवार थी। ये युद्ध की लूट थी जो भूत दानव कबीले के विनाश से पहले जब्त की गई थी। प्राचीन जादुई ड्रैगन कला के विपरीत ईश्वर विरोधी कला केवल तलवार से ही प्रदर्शित की जा सकती है। लिंग जियाओ ने अपने सामने लंबी तलवार पकड़ी। उसके सामने एक पहाड़ की छाया दिखाई दी। अगले ही क्षण एक भयानक टक्कर की आवाज सुनाई दी। चौक में धूल उड़ने लगी, जिससे सभी के लिए युद्ध के मैदान की स्थिति को देख पाना असंभव हो गया। कौन जीता? हर कोई उलझन में था। ये लिंग जियाओ ही होगा जो जीता है, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यिनली ने जम्हाई ली। शुरू से ही वह महसूस कर सकती थी कि लिंग जियो सिर्फ लू बाई का इस्तेमाल कर रहा था। अगर लिंग जियाओ लड़ाई को खत्म करना चाहता तो ये बहुत आसान होता। आह! इसी समय एक चीख निकली और एक व्यक्ति धुएं से बाहर उड़ आया। हर कोई उस आकृति को देखकर यह जानना चाहता था कि यह कौन है। लू बाई। ये वरिष्ठ भाई लू बाई कैसे हो सकता है? उसका बिजली थंडर ड्रैगन भाला वास्तव में टूट गया था। इस समय लू बाई की हालत बहुत खराब थी। वह न केवल पराजित हुआ, बल्कि उसकी लगभग सभी पसलियां टूट गईं। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। खो गया। वरिष्ठ भाई लू बाई खो गया। लिंग जियो बहुत डरावना है। हालांकि प्रतिभाशाली लोग इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थे, लू बाई लिंग जियो से हार गई, जिसका अर्थ है कि नियमित चयन में शेष 5 खिलाड़ी ही लिंग जियो को हरा सकते हैं। कोई और नहीं कर सकता। वे भी इनमें से ही एक हैं। लू बाई। लू कैंगशान लू बाई के पास पहुंचे और उसकी चोटों की जांच की। इतना घबराओ मत, वह नहीं मरेगा, ये तुम्हारे लिए है। लिंग जियाओ ने एक उपचार की गोली फेंकी। यद्यपि लू कैंगशान ने इसे पकड़ लिया, लेकिन उसने कुछ तिरस्कार के साथ कहा, हमारे मारक पवित्र शहर के कीमियागरों द्वारा परिष्कृत की गई उपचार गोलियां पूरे शाश्वत दिव्य क्षेत्र में सर्वोत्तम हैं। तुम्हें दयालु होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इसे करीब से देखो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। लू कैंगशान ने अपने हाथ में उपचार की गोली को देखा और बेहद आश्चर्यचकित हुआ। ये कैसे संभव है? आपको यह उत्तम गुणवत्ता वाली गोली कहाँ से मिली? बकवास बंद करो, बस उसे दे दो। इस बारे में बात करते हुए, एक इंसान के रूप में, मैं वास्तव में मानव जाति का दुश्मन नहीं बनना चाहता। यदि आपने अफवाहों पर विश्वास नहीं किया होता और मुझे उकसाया होता, तो मैं कभी भी क्रेजी शिमेई को नहीं मारता। ये लिंग जियाओ के सच्चे शब्द हैं। वह मूलतः एक मानव है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मानव जाति के साथ अधिक सहज महसूस करता है। लू कैंगशान ने कुछ नहीं कहा। लिंग जियो के प्रति उसकी घृणा के बारे में ध्यान से सोचने पर, ये और कुछ नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि शेंगटियन के दलबदल से पवित्र शहर स्लॉटर की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई थी। लेकिन शेंगटियन के दलबदल का लिंग जियाओ से क्या संबंध है? ये सिर्फ शेंगटियन की अपनी पसंद थी। उसने बिना किसी कारण के लिंग जियाओ को दोषी ठहराया। यद्यपि वह इस सत्य को समझता था
परंतु एक मजबूत व्यक्ति होने के नाते वह इतनी आसानी से आश्वस्त नहीं होता। लू बाई ने उपचार की गोली ली और उसकी हालत में काफी सुधार हुआ। उसने पिछले द्वंद्व के बारे में सोचा और अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। लिंग जियाओ ने जो आखिरी चाल चली थी वह बहुत भयानक थी। उसका हमला बिल्कुल भी सफल नहीं हो सका, लेकिन प्रतिद्वंद्वी पहाड़ की ताकत से उसे सीधे पराजित करने में सक्षम था। उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं थी। उसने लिंग जियाओ की ओर देखा, दांत पीसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बिजली थंडर ड्रैगन भाले को एक दिन मुझसे कम साधना वाले किसी व्यक्ति द्वारा रोक दिया जाएगा। बस इतना ही, इस बार मैं हार गया, लेकिन इससे मुझे लाइटनिंग थंडर ड्रैगन स्पीयर की कमजोरी का भी एहसास हुआ। मैं अगले मुकाबले में कभी नहीं हारूंगा। ये लू बाई अभी भी काफी प्रतिस्पर्धी है। आखिर कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा नहीं है? आसानी से हार मान लेना असंभव है। इसके अलावा वू साम्राज्य के योद्धा लिंग जियाओ से हारने के कारण पवित्र शहर के इस प्रतिभाशाली योद्धा का मान सम्मान भी गिर गया। उसे अपना चेहरा वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सेना में जीत और हार आम बात है, वह असफलता से हतोत्साहित नहीं होगा। इसके अलावा उसे लिंग जियाओ को धन्यवाद देना होगा जिसने उसकी बहुत मदद की, जिससे उसे लाइटनिंग थंडर ड्रैगन स्पीयर को और मजबूत बनाने में मदद मिली। हवा का एक झोंका आया और लिंग जियाओ के काले बाल हवा में नाचने लगे। उन्होंने हल्के से कहा, यद्यपि यह आपके लिए एक झटका है, लेकिन जिन शत्रुओं को मैंने पराजित किया है उनके पास मुझे फिर से पराजित करने की संभावना कभी नहीं होगी। सच तो मैं इस मिथक को तोड़ दूंगा और तुम्हें मुझसे हारने दूंगा। लू बाई ने कहा, हाँ, तो मैं इंतजार करूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और परवाह नहीं की। जिसकी बात करें तो लू बाई की योग्यता शेंग तियान जितनी अच्छी नहीं है, शूरा है से भी बदतर जो शैतान के नियंत्रण में थी। वह उन दो लोगों से नहीं डरता था और उसने लू बाई की बातों को मजाक के रूप में लिया। आप पहले ही हार चुके हैं और फिर भी आश्वस्त नहीं हैं, यान कुई ने मुंह बनाते हुए कहा। लू बाई, अगर लिंग जियाओ दयालु नहीं होता तो आज तुम मर जाते। एक इंसान होने के नाते तुम्हें अभी भी आत्म जागरूक होना चाहिए, यिनली ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ऐसे बहुत से लोग थे जो उससे सहमत नहीं थे, लेकिन उससे आगे कौन निकल सकता था? जब हर कोई अभी भी लिंग जियाओ की ताकत से हैरान था तो एक और व्यक्ति खड़ा हो गया। यह मेरी बारी है। लिंग जियाओ ने पलटकर देखा तो वह एक लड़की थी। जब वह लगभग 30 वर्ष का था तो उसका साधना स्तर लू बाई से अधिक मजबूत था और वह पहले ही दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुका था। वह लू बाई से भी अधिक घमंडी दिखता है। मेरे पूरे शरीर में ये भावना है कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं सचमुच नहीं जानती कि किस तरह का परिवार ऐसी घमंडी महिला का पालन पोषण कर सकता है। हाँ, क्या आप पहिया युद्ध की योजना बना रहे हैं? इससे पहले कि लिंग जियाओ कुछ कहता, यान कुई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लुन फेफी, कृपया अपना चेहरा दिखाओ। चूंकि लिंग जियाओ ने लू बाई को हरा दिया है, इसलिए वह 6 मुख्य उम्मीदवारों में से एक बनने के योग्य है। आपसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, फेफी को मार डालो। जब लिंग जियाओ ने ये नाम सुना तो उसे लगा कि इस महिला का लू बाई से कुछ संबंध होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप खड़े होकर खुद को चुनौती देते हैं, लेकिन लू बाई के साथ लड़ाई के बाद उसे वास्तव में लगा कि लू फेफी के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही लू फेफी लू बाई से अधिक शक्तिशाली है, फिर भी वह ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। कोई मतलब नहीं। क्या तुम डर गए हो? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि यहाँ हर कोई तुम्हें चुनौती देगा? लू फेफी ने यांग क्यूई को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन लिंग जियाओ को भड़काना जारी रखा। अरे, अगर मिस फेफी कार्रवाई करती है तो लिंग जियाओ इतना घमंडी नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में डरी हुई है। आखिरकार मिस फेफी वरिष्ठ भाई लू बाई से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर के मध्य चरण में एक योद्धा को मिस फेफी से मिलने पर ही यातनाएं सहनी पड़ती थी। लिंग जियाओ वही होगा। अपने आसपास की टिप्पणियों को सुनकर लिंग जियाओ ने जम्हाई ली और कहा, आप बहुत कमजोर हैं और मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं हैं। यदि हमें लड़ना ही है तो आप में से सबसे ताकतवर को आगे आना चाहिए, अन्यथा सीनियर लू कैंगशान या सीनियर क्रेजी डेमन ज्वालामुखी कार्रवाई कर सकते हैं। बेटा, तुम तो मुझे नीची नजर से देखते हो। लू फेफी एक गर्वित छोटी राजकुमारी थी। वह लिंग जियाओ द्वारा नीची नजर से देखे जाने को कैसे सहन कर सकती थी? चाहे लिंग जियाओ सहमत हो या नहीं, वह सीधे बाहर निकल गया।
लिंग जियाओ की आंखों में उदासीनता का भाव झलक उठा। घुटने टेकना। उसने अचानक ही भयानक हत्या का इरादा प्रकट कर दिया। उसी समय राक्षसी आंखें खुल जाती हैं। लू फेफी असमंजस में वहीं जम गई। अगले ही पल वह सचमुच जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें सुस्त हो गईं। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। अगर लिंग जियाओ ने लू बाई को हरा दिया तो वे चौंक गए। तो लिंग जियो ने वास्तव में लू फेफी को घुटने टेकने के लिए कहा, जो कि केवल एक कल्पना है। लेकिन ये कल्पना उनके सामने ही घटित हुई। मैंने तुमसे कहा था, तुम बहुत कमजोर हो और मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं हो। लिंग जियो ने अपना हाथ धीरे से हिलाया और लुन फेफी को दूर फेंक दिया गया और उसी समय सुस्ती से उबर गया। उसके चेहरे पर जलन का दर्द महसूस हुआ। लू फेफी इतनी क्रोधित हुई कि वह पागल हो गई। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। जब से वह बच्ची थी उसे कभी भी ऐसा अपमान नहीं सहना पड़ा था। पर्याप्त, नियु बातियन गुस्से से चिल्लाया। लू फेफी ने तुरंत हिलने की हिम्मत नहीं की। तीव्र दबाव के कारण वह आवाज भी नहीं निकाल सकी। तीनों वरिष्ठों, कृपया मुझे उसके साथ लड़ने की अनुमति दे, अन्यथा मुझे डर है कि पवित्र शहर के सभी प्रतिभाशाली लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस समय 6 मुख्य खिलाड़ियों में से सबसे मजबूत खिलाड़ी सामने आया। इस व्यक्ति का नाम लेक्सियू है। साधना दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर है। वह भी एक महिला है, लेकिन वह लू फेफी के अहंकार से अलग है। यह महिला हिमखंड की तरह ठंडी है। लिंग जियो को संदेह था कि उसकी मार्शल आत्मा बर्फ और हिम से संबंधित होनी चाहिए। बहन सू, इस आदमी को सबक सिखाओ। लू फेफी फिर चिल्लाए। एक बार लेक्सुए ने कार्रवाई शुरू कर दी तो उसे कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि लेक्सु वास्तव में उनमें से सबसे मजबूत है और मार्शल भावना भी भयानक है। लुकांगशान ने नियु बातियन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई बातियन, चूंकि लिंग जियो अपने दम पर लड़ना चाहता है तो फिर उससे वादा करो। और ऐसा लग रहा था कि लेक्सुए का भी लड़ने का इरादा था। यदि उन दोनों को तुलना करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो भविष्य में प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लेने पर भी संघर्ष होगा। बस समय आ गया है ये देखने का कि कौन अधिक शक्तिशाली है। मैं भी सहमत हूँ, पागल ज्वालामुखी हंसा। नियु बातियन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, लिंग जियो, तुम क्या सोचते हो? अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। क्यों मना करूं? ये देखना दुर्लभ है कि पवित्र शहर में प्रतिभाशाली लोग कितने शक्तिशाली हैं। मेरा मना करने का इरादा नहीं है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, ये लेक्सुए वह है जो मुझे गंभीर बनाने के योग्य है। कितना अहंकारी। लेक्सुए ने लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा। यद्यपि वह हिमशैल की तरह ठंडी है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास कोई विचार नहीं है। लिंग जियो के अभिमानी रूप को देखकर उसने इस आदमी की ऊर्जा को निराश करने की ठानी। ऐसा लगता है कि लू बाई और लू फेफी ने भी अभी यही बात कही थी, लेकिन वे मुझसे हार गए। लिंग जियाओ ने लेक्सुए को देखा। उसकी नज़र में यह महिला उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। यद्यपि ये लड़की दिखने में बहुत उत्कृष्ट है, हालांकि वह यू फंगहुआ जितनी अच्छी नहीं है, वह निश्चित रूप से लाखों में एक है। और यह अनोखा ठंडा स्वभाव भी कुछ पुरुषों के बीच बहुत लोकप्रिय है। लेकिन इन विशेषताओं को लिंग जियो द्वारा स्वचालित रूप से नजरअंदाज कर दिया गया। इस समय उसकी नज़रों में कोई स्त्री नहीं थी, सुंदरता तो दूर की बात थी, केवल उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिभाशाली लोग और भी अधिक उत्साहित हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर सिस्टर लूजू ऐसा कदम उठाएगी। इस बार वह बच्चा सचमुच खत्म हो गया है। निश्चित रूप से अगर लू फेफी खेलती है तो लिंग जियो के पास अभी भी जीतने की 20% से 30% संभावना है। लेकिन अगर लूजू खेलता है तो लिंग जियाओ के पास 10% मौका भी नहीं होगा। आखिरकार सीनियर सिस्टर लूजू पवित्र शहर स्लॉटर में शीर्ष 10 में है। ये सही है। सभी ने लिंग जियाओ को उपहास से देखा। लिंग जियाओ ने अभी अभी लू बाई को हराया था, जिससे वे बहुत निराश महसूस कर रहे थे। इस बार उन्हें उम्मीद नहीं है कि लूजू उनसे बदला लेगी। ये बेकार है। यिनली ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हो सकता है कि वध के पवित्र शहर में शीर्ष 3 प्रतिभाशाली लोग अभी भी लिंग जियो से लड़ने के लिए योग्य हों। बाकी सब भूल जाओ। यिनली को अभी भी लिंग जियो पर भरोसा है। यू फेगुआ उनके बीच खड़ा था और विश्वास के साथ मुस्कुरा रहा था। यू फांगहुआ सबसे अच्छी तरह से जानता था कि लिंग जियो कितना मजबूत था। लू जू एक प्रतिद्वंद्वी थी और लिंग जियो उसे गंभीरता से लेने का हकदार था। लेकिन मुझे डर है कि यह लिंग जियो को अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करेगा।
लिंग जियाओ को हराना तो और भी असंभव है। चौक पर लू बाई को इलाज के लिए ले जाया गया था। केवल लिंग जियाओ और लू जू ही वहां 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। दोनों को सीधे लड़ने और पवित्र महल को नष्ट करने से रोकने के लिए तीनों स्वामियों ने संयुक्त रूप से एक अवरोध स्थापित किया। इस तरह न केवल पवित्र महल को नष्ट होने से रोका जा सकता है, बल्कि अन्य योद्धाओं को भी घायल होने से बचाया जा सकता है। लिंग जियो और लू बाई के बीच पिछली लड़ाई में कुछ लोग घायल हो गए थे, इसलिए इसे अंतिम उपाय माना जा सकता है। नियु बातियन ने अचानक लू कैंगशान और फेंग मो वोशान को देखा और कहा, एक बात है जो मुझे आप दोनों को याद दिलानी चाहिए। अगर वह सचमुच लू जू को हरा देता है, तब वह मानव जाति का सबसे अनमोल खजाना है। मैं उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि तुम दोनों उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो बेहतर होगा कि तुम लोग इसके परिणामों पर विचार करो। आपने जो कहा उसके अनुसार मेरी पोती की मृत्यु व्यर्थ हुई। फेंग मो वोशान ने नाखुशी से कहा, चाहे लिंग जियो प्रतिभाशाली हो या नहीं, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह तो बस यही चाहता है कि लिंग जियो मर जाए। आपकी पोती की मौत का दोषी लू कैंगशान है। मैं यह नहीं मानता कि वह ये नहीं देख सकते कि वह युवक कितना शक्तिशाली है, और उन्होंने वास्तव में आपकी पोती को चुनौती देने के लिए चुना है। ये स्पष्ट है कि वह आपको गुस्सा दिलाने के लिए उसे मरवाना चाहता था। यद्यपि नियु बाटियन सीधा सादा है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। उसने लू कैंगशान के विचारों को समझ लिया था। कोई बात नहीं, ये सच है कि उसने मेरी पोती को मार डाला। फेंग मो वोशान ने कठोर चेहरे से कहा, ऐसी स्थिति में मैं आपको मनाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम उसे मारना चाहते हो, बशर्ते तुम मुझसे आगे निकल सको। नियु बातियन को लोगों को मनाने में अच्छा न होना नापसंद है, इसलिए उसने लोगों को मनाना बंद कर दिया। इस समय चौक पर लू जू ने अपनी मार्शल आत्मा को बुलाया था। ये कल्पना करना कठिन है कि इतनी नाजुक हिमशैल सुंदरता की मार्शल आत्मा इतनी मजबूत और शक्तिशाली है। एक बर्फ सफेद विशाल भालू, इसके सिर पर एक जोड़ी सींग है। हालांकि यह थोड़ा बेमेल है, लेकिन इससे निकलने वाली ठंडी सांस लिंग जियो पर बहुत दबाव डालती है। इसने लिंग जियो को पशु देव शरीर की अवस्था में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार उसने जो पशु देवता का शरीर चुना वह मुर्गा देवता का शरीर था। प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से एक तत्व मास्टर था, और तत्वों के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ना अधिक उपयुक्त था। बैल देवता का शरीर शक्तिशाली खिलाड़ियों के लिए अधिक उपयुक्त था। मार्शल आत्मा को बुलाने के बाद लू जू ने अपना हथियार निकाला। उसका हथियार बर्फ जैसा सफेद रिबन था। यह यू फेंगहुआ द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार से काफी मिलता जुलता था, लेकिन स्तर बहुत अधिक था। वास्तव में इसमें 15 दिव्य ड्रैगन पैटर्न थे। ये लिंग जियो की लाल रक्त दानव तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बर्फ की क्रिस्टल जैसी लंबी तलवार जादुई आकृतियों से ढकी हुई थी। उसमें से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पूरे अंतरिक्ष को स्थिर कर सकता है। आत्मिक क्षेत्र के 5वें शिखर के साधना स्तर में आत्मिक क्षेत्र के 6ठे शिखर की युद्ध शक्ति थी। वास्तव में इस 15 दिव्य ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार का उपयोग करना थोड़ा असाधारण था। हालांकि लू जू का दर्जा स्पष्ट रूप से लू बाई से अधिक था, और उसके लिए इस तरह के हथियार का उपयोग करना इतना अजीब नहीं लगा। मुझे अहंकारी लोगों से नफरत है, लू जू ने अंततः बात की। उसकी आवाज कानों को सुखद तो थी, लेकिन बहुत ठंडी भी थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अपना हथियार निकाल लो। मैं अपने हाथ में मौजूद इस बर्फ और हिमएल्फ तलवार से तुम्हें हरा दूंगा। लिंग जियो मुस्कुराया और लाल रक्त दानव तलवार निकाल ली। रक्त लाल तलवार की रोशनी ने उसके चारों ओर की ठंडी हवा को दूर कर दिया, और वह बहुत ठंडी हो गई। लाल रक्त दानव तलवार अब 10 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ एक सम्राट हथियार है। जब आध्यात्मिक खजाना सील सक्रिय हो जाता है, तो ये 15 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ एक सम्राट हथियार के प्रभाव तक पहुंच सकता है। ये कहा जा सकता है कि हथियारों के मामले में लिंग जियो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन वह ऐसी लड़ाइयां पसंद करते हैं। मेरे हाथ में केवल नामहीन तलवार है, और इसमें केवल 10 दिव्य ड्रैगन पैटर्न है, लेकिन यह आपकी बर्फ और हिमकल्पित बौनों के प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण प्रतीत होता है। लिंग जियो के हाथ में लाल रक्त दानव तलवार थी, और बेशक वह इस हथियार का नाम भी नहीं बता सकता था। आखिरकार ये तलवार कभी हत्यारा सम्राट का हथियार थी। हत्यारा सम्राट बहुत विशेष है। मानव साम्राज्य में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है, लगभग इस हद तक कि हर कोई उसे घृणा करता है। लिंग जियाओ मुसीबत नहीं मांगेगा। इसके अलावा यह एक असली जादुई हथियार है, यहाँ तक कि नियु बाटियन भी शायद इसके लिए लालची होगा।
शांत रहना बेहतर है। बहुत घमंडी है। वरिष्ठ बहन लेक्सू उसे सबक सिखाए और उसे बताए कि हमारे पवित्र शहर के प्रतिभाशाली लोग कितने शक्तिशाली हैं। लिंग जियाओ के शब्दों ने उन प्रतिभाशाली लोगों को और भी क्रोधित कर दिया। वे बहुत घमंडी थे और अपने पवित्र शहर के प्रतिभाशाली लोगों को नीची नज़र से देखते थे। लेक्सुए ने कुछ नहीं कहा। वह ऐसी महिला लग रही थी जो शब्दों से बहस करने में बहुत आलसी थी। सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। जब तक लिंग जियो हार जाता है, प्रतिद्वंद्वी का अहंकार स्वाभाविक रूप से ढह जाएगा। यह इतना सरल है। क्या आप तैयार हैं? उसने गहरी सांस ली और पूछा। आप किसी भी समय कार्रवाई कर सकते हैं। लिंग जियो ने लाल रक्त दानव तलवार को पकड़ते हुए मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने लेक्सू को और भी क्रोधित कर दिया। बहुत कम लोग इस हिमशैल सौंदर्य को इतना क्रोधित कर सकते हैं। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। ये स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि हालांकि इस महिला की साधना शेंगजी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका मुकाबला अनुभव शेंगजी की तुलना में बहुत समृद्ध है। युद्ध शक्ति भी बहुत अधिक है। शेंगजी, उसकी साधना वास्तव में आत्मिक क्षेत्र के प्रारंभिक 7वें स्तर तक पहुंच गई है। ये कहा जा सकता है कि इस समूह के लोगों में उसकी साधना सबसे अधिक है। समस्या यह है कि उसका वास्तविक युद्ध अनुभव बहुत बुरा है। यहाँ तक कि आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर का योद्धा भी जीतने में सक्षम नहीं हो सकता। बेशक शेंगजी की प्रतिभा अद्वितीय है और शेंगटियन की तुलना में अधिक भयानक है, ये सच है। बर्फ और बर्फ एल्फ तलवार ने लिंग जियाओ की ओर इशारा किया। ऊपर ठंडी सांस संघनित हो रही थी और ईश्वर की शक्ति लगातार उसमें प्रवेश कर रही थी। उसके पीछे खड़े हिम भालू मार्शल स्पिरिट ने धीमी गर्जना की। स्नोलैंड। अचानक लेक्सू ने एक चाल चली। धीमी बड़बड़ाहट में आसपास का स्थान काफी बदल गया। बर्फ और हिम एल्फ तलवार को केंद्र में रखते हुए ठंडी सांस ने तुरंत पूरे चौक को घेर लिया, यहाँ तक कि लिंग जियाओ को भी निगल लिया। बर्फीली भूमि का एक आश्चर्य निर्मित हुआ। चारों ओर तेज हवा चल रही थी और बर्फ और हिम का ढेर जमा हो गया था। बर्फीली भूमि पर अलग अलग ऊंचाइयों के अनगिनत बर्फ से ढके पहाड़ थे। प्रत्येक पर्वत एक विशालकाय पर्वत की तरह था जो छोटे लिंग जियाओ की ओर देख रहा था। और लूसू इन पहाड़ों के बीच खड़ा था। उसकी छाया इतनी धुंधली थी कि लिंग जियो उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। ठंडी हवा पहाड़ों पर बहकर लिंग जियाओ की ओर बढ़ी। ये कुछ मेरे ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन जैसा है, लेकिन यह ज्यादा शक्तिशाली लगता है। यह महिला वास्तव में सरल नहीं है। इस बर्फीले क्षेत्र में कुछ विशेष गुप्त विधि होनी चाहिए। वह पवित्र शहर को नष्ट करने वाले योद्धा होने के योग्य है। वह जो सीख सकता है वह वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। लिंग जियो की आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। ऐसा संभव नहीं है कि उनके जैसे जमीनी पृष्ठभूमि वाले एक मार्शल कलाकार कभी भी उन प्रतिभाशाली लोगों के समान स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे जो धनी परिवारों में पैदा हुए हैं। इसीलिए उसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इस समय प्रत्येक पर्वत शिखर तीखी तलवार के समान है। तलवार की ऊर्जा एक में विलीन हो गई और लिंग जियाओ पर वार किया। लेक्सुए ने अभी तक हमला नहीं किया था, लेकिन इसने लिंग जियाओ को पहले से ही उसकी पीठ में कांटा चुभने जैसा एहसास दे दिया था। मुझे लगता है कि मेरी जान को गंभीर खतरा है। पागल हो जाओ, अब तुम डर के मारे पागल हो गए होगे। अगर तुमने बहन लेक्सुए से लड़ने की हिम्मत की तो तुम्हें दुनिया की ऊंचाइयों का पता नहीं है। लू फेफी ने यह दृश्य उत्साह से देखा और वहीं पर चिल्ला पड़ी। अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने भी प्रसन्नता के भाव प्रदर्शित किए। अप्रत्याशित रूप से लिंग जियो से निपटने के लिए लूसू ने वास्तव में शुरुआत से ही वुन और जुएयू का इस्तेमाल किया। ये बच्चा मर चुका है। कुछ सक्षम। लिंग जियो ने वास्तव में लाल रक्त दानव तलवार को जमीन पर रखा, अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली योद्धा है जो वध के पवित्र शहर में शीर्ष 10 में शुमार है। लेकिन यह मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सुनकर प्रतिभाशाली लोगों ने फिर से शाप दिया, ये लड़का लिंग जियो वास्तव में बहुत पागल है। इस समय भी आप ये कहने का साहस कर रहे हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आकाश और पृथ्वी कितनी ऊंची हैं। लेक्सुए ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। उसने नहीं सोचा था कि लिंग जियो केवल घमंडी था। जो लोग उसके बर्फीले क्षेत्र में इतने शांत रह सकते हैं, वे मूलतः साधना में उससे 2 क्षेत्र ऊपर हैं। यदि लिंग जियो शांत रह सके तो ये दर्शाता है कि वह काफी सक्षम है। वह दुश्मन को हल्के में नहीं लेगी। पागल राक्षसों शिमेई और लू बाई को हराने में सक्षम होने के लिए ये बच्चा वास्तव में काफी सक्षम है। हालांकि फिर भी वह उसे हराना चाहती थी। गर्जन। लेक्सुए के पीछे खड़ा हिम भालू
पर्वत शिखर से भी ऊंचा उठकर गरजने लगा। यदि कोई अवरोध न हो तो मुझे डर है कि ये दहाड़ कई प्रतिभाशाली लोगों को बेहोश कर देगी। बर्फ और बर्फ योगिनी तलवार पर बर्फ सफेद तलवार की रोशनी और भी अधिक चमकदार है। उसने वास्तव में अवरोध पर तब तक वार किया जब तक कि उसमें से अजीब घर्षण ध्वनियां नहीं निकलने लगी, मानो उसे किसी भी समय भेदा जा सकता है। हालांकि लेक्सुए ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह नाराज नहीं थी। अचानक एक तलवार की रोशनी ने लिंगजियो को बर्फीले तूफान की तरह मारा। चारों ओर फिर से धुंध छा गई। ये बच्चा लेक्सु दया दिखाना नहीं जानता। ये चाल वाकई सफल है, लेकिन इससे किसी की जान चली जाएगी। नेयू बातियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर भाई बातियान चिंतित हैं, तो आप उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। बस लिंग जियाओ को परीक्षण के लिए 12 पवित्र शहरों में वापस ले जाएं। पागल ज्वालामुखी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेवकूफ, मुझे इस बात की चिंता है कि उसके इस तरह के हमले से लिंगजियो की जानलेवा मंशा जाग जाएगी और वह तुम्हारी पोती की तरह मारा जाएगा। नेयू बातियन के शब्द वास्तव में पागल मोहमूशान की बातों का खंडन करने के लिए थे। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसकी बातें हकीकत बन जाएंगी। पागल ज्वालामुखी इन शब्दों को सुनकर लगभग दम घुटने से मर गया। नेयू बातियन, आप कहाँ से हैं? वह लगभग गुर्राया। मैं केवल शक्ति और चरित्र में विश्वास करता हूँ। नेयू बातियन ने हल्के से कहा, ताकत, मुझे डर है कि वह लड़का इस तलवार के नीचे मर जाएगा। पागल ज्वालामुखी रोड। उनके विवाद से प्रतिभाओं में भी विवाद पैदा हो गया। जाहिर है, अधिकांश लोग मैं ज्वालामुखी से सहमत हैं। उसने सोचा कि लिंगजियो इस तलवार की शक्ति का सामना नहीं कर सकेगा। आखिरकार लेक्सु ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। लेक्सुए की शक्ति उनके दिलों में गहराई से अंकित थी। आप अभी भी क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या आप समझ नहीं रहे हैं? वास्तव में बहन लेक्सु इस चाल का उपयोग किए बिना आसानी से जीत सकती है। ये तो चाकू से मुर्गे को मारने जैसा है। लू फेफी के शब्द और भी अधिक अतिरंजित थे और उसने लिंगजियो को बेकार बताकर उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की। बस कुछ शब्द कम बोलो। यदि तुम लिंगजियो को नीचा दिखाते हो तो तुम्हारा क्या होगा, जो बिना कुछ किए ही लिंगजियो के सामने घुटने टेक दिए? येनली ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप। लू फेफी का चेहरा लाल हो गया और वह कुछ और शब्द कहने वाली थी। अचानक राक्षस ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। एक राक्षसी ड्रैगन बर्फानी तूफान से बाहर निकला। इसने वास्तव में एक क्षण में ही भयानक और ठंडी तलवार ऊर्जा को फाड़ डाला और लेक्सुए की ओर बढ़ गया। धमाका। दोनों जादुई हथियार एक दूसरे को काटते हैं और भयानक आघात तरंग अवरोध को विकृत कर देती है और कभी भी उसे फाड़ सकती है। इस दृश्य ने लिंगजियाओ का मजाक उड़ाने वालों को डरा दिया। इस अवरोध के बिना वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या वे आघात तरंग से सीधे मारे जा सकते थे। तूफान पूरी तरह से खत्म हो गया। लिंगजियाओ अभी भी वहीं खड़ा था, बिना किसी चोट के। इससे कई प्रतिभाशाली लोगों की आंखें बाहर निकल आईं। यह कोई सपना नहीं है, ये कैसे संभव है? उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि लिंगजियो लेक्सुए के शक्तिशाली प्रहार को रोकने में सक्षम था। वह लू फेफी नहीं है, लू बाई की तो बात ही छोड़ दे, बल्कि लुजू है। इस बार मुख्य चयन में नंबर 1 खिलाड़ी। हत्या पवित्र शहर में शीर्ष 10 अस्तित्वों में से एक। उनके ताने चेहरे पर पागलपन भरे थप्पड़ों में बदल गए। उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, मानो वे मूक हों। लू फेफी खुद से यह कहते हुए नहीं रुक सकी, असंभव, यह असंभव है, ये कैसे संभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। आपने जो कहा, उसके अनुसार पवित्र शहर में आप प्रतिभाशाली लोग कुएं के मेढक मात्र हैं। यानकुई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लू फेफी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। लिंगजियो की ताकत के साथ, अगर वह वास्तव में उसका सामना करती है, तो वह निश्चित रूप से एक भी चाल नहीं चल पाएगी। लिंगजियो ने उसे नहीं मारा, वह पहले से ही उसका सम्मान बचा रहा था। ये बात बाकी लोगों के लिए और भी अधिक सच है। उनकी ताकत लू बाए और लू फेफी जितनी अच्छी नहीं है। वर्तमान स्थिति ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्होंने 5 स्वाद वाली बोतल गिरा दी हो। ये बहुत जटिल था। पुनः ईर्ष्या, फिर से देने को तैयार नहीं, फिर से डर गया, फिर से थोड़ा उत्साहित। लेक्सुए के हमले बंद नहीं हुए। वह शुरू से ही जानती थी कि लिंगजियो सरल नहीं था। इसलिए लिंगजियो को एक बार में हराने के बजाय उसने जल्दी से दूसरा हमला शुरू कर दिया। शक्तिशाली हमले एक एक करके आते हैं। वास्तव में लिंगजियो के लिए लेक्सुए के हमले का सामना करना इतना आसान नहीं था।
दिव्य आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर पर एक योद्धा पहले से ही उस सीमा पर है जहां वह अधिपति मार्शल स्पिरिट, ईश्वर विरोधी तलवार और दानव हत्या खजाना सील का उपयोग किए बिना लड़ सकता है। बेशक दूसरा पक्ष उसे चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसके पास तीसरे दर्जे का पवित्र पैटर्न है, जुवानवु पवित्र कवच पैटर्न। लेकिन वह अपराजित रहना नहीं बल्कि जीतना चाहता है। अधिक समय तक पवित्र शहर में लिंगजियो के प्रति प्रतिभाओं के विचार भी लगातार बदल रहे हैं। इस लड़ाई के कारण अफवाहों का झूठा हिस्सा आत्म पराजित हो गया। लिंग जियाओ को समझाने की भी जरूरत नहीं थी। बेशक वे अभी भी अपने दिल में लुनिक्सू का समर्थन करते हैं। आखिरकार लुनिक्सू उनका चेहरा है। यदि लेक्सू हार जाता है तो यहाँ कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति लिंगजियो को हराने में सक्षम नहीं होगा। उनके पवित्र शहर के प्रतिभाशाली लोगों को अनिवार्य रूप से असफलता की शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी और वे ये भी मानते हैं कि लेक्सू जीत सकता है। मुख्य रोस्टर के प्रत्येक सदस्य के पास बॉक्स के निचले भाग में एक तुरुप का पत्ता होता है। उदाहरण के लिए ल्यू बाई की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थंडर ड्रैगन गन उनमें से एक है। लेक्सुए की मारक चाल लाइटनिंग ड्रैगन भाले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस बर्फीले क्षेत्र में लेक्सुए को वास्तव में बहुत फायदा है। स्नोलैंड अपनी सभी चालों की शक्ति बढ़ा सकती है। इसके अलावा उसके हाथ में बर्फ और बर्फेल्फ तलवार लिंगजियो की लाल रक्त दानव तलवार से अधिक उन्नत है। लिंग जियाओ ने अभी तक लिंगबाओ सील को सक्रिय नहीं किया है। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। उसने अपनी मार्शल आर्ट को निखारने और अपनी साधना को मजबूत करने के लिए एक मजबूत दुश्मन लेक्सुए का इस्तेमाल किया। लेक्सुए सतह पर शांत और अभी भी पहले की तरह ठंडा लग रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका दिल पहले ही डगमगा चुका था। वह थोड़ी चिंतित भी थी। उसकी मूल योजना के अनुसार लड़ाई का समाधान 10 चालों में हो जाएगा, लेकिन अब उन दोनों के बीच कम से कम 20 चालें चल चुकी थीं। लेकिन लिंगजियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह असफल हुआ हो। वह चिंतित क्यों न होगी? उसे जो बात सबसे अधिक अविश्वसनीय लगी वह थी इस 20 चाल के द्वंद्व में उसने एक बार भी लिंगजियो को नहीं छुआ था और लिंग जियाओ ने उसके शरीर पर कम से कम 5 निशान छोड़ दिए थे। इन निशानों से निकले खून से उसके कपड़े लाल हो गए थे। हालांकि इन निशानों ने लेक्सू को डर महसूस नहीं कराया, बल्कि उसकी प्रतिस्पर्धी भावना को जगा दिया। प्रत्येक आक्रमण अधिक भयंकर होता गया। यह असंभव है। वह बच्चा सुरक्षित है, लेकिन सीनियर सिस्टर लुजू घायल हो गई है। मुझे भी लगता है कि यह असंभव है, लेकिन ये सच है। क्या हुआ? क्या उस बच्चे ने कोई जादू किया था? प्रतिभाशाली लोग लुजू से भी अधिक चिंतित थे। उन्होंने लुजू की कई लड़ाइयां देखी थीं। विरोधी मूलतः खून से लथपथ थे और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बार मामला उल्टा हुआ। यह ऐसी बात थी जिसे वे कतई स्वीकार नहीं कर सकते थे। तुम घबरा क्यों रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि सीनियर सिस्टर लुजू की मार्शल स्पिरिट क्या है? ऐसा लगता है कि उस बच्चे को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन वास्तव में उसके आंतरिक अंग अब काम नहीं कर रहे हैं। उसे ठीक होने का दिखावा करते हुए मत देखो। मैं शर्त लगाता हूं कि 10 चालों के भीतर वह निश्चित रूप से हार जाएगा। लू फेफी ने ऊंची आवाज में कहा, मेरी छोटी बहन, अपने आप को धोखा मत दो, ठीक है? यिनली मुस्कुराए, लेकिन किसी ने यिनली की बात नहीं सुनी। वे खुद को धोखा देना चाहते थे और यह मान लेना चाहते थे कि लू फेफी ने जो कहा वह सच था। आखिरकार उनमें से अधिकांश पवित्र शहर से आए प्रतिभाशाली लोग थे। भले ही उन प्रतिभाशाली लोगों ने लिंगजियो पर अपने विचार बदल दिए हों, फिर भी उन्हें उम्मीद है कि लेक्सू जीत सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बेशक लिंगजियो के प्रति उनकी ईर्ष्या पूरी तरह से खत्म हो गई थी। पहले वे ईर्ष्यालु थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लिंगजियो उनके जितना अच्छा नहीं था, लेकिन वह एक महान नायक बन गया जिससे वे दुखी थे। लेकिन आज लिंगजियो के प्रदर्शन ने उन्हें बता दिया, वे वास्तव में लिंगजियो जितने अच्छे नहीं हैं। मैं लिंगजियो की ताकत से पूरी तरह आश्वस्त हूँ। इतनी जलन हो रही है। यदि लिंगजियो पवित्र शहर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो वे शायद लिंगजियो की एक मूर्ति के रूप में पूजा करना चाहते। लिंगजियो के लिए लेक्सुए की ताकत बहुत अच्छी थी। हालांकि उसका साधना स्तर दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर ही है, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता बहुत अधिक है। वह वास्तव में एक योद्धा होने के योग्य है जो वध के पवित्र शहर से निकला है। यद्यपि यदि वह अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहता तो लेक्सू निश्चित रूप से तुरंत पराजित हो जाता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष के पास स्पष्ट रूप से कुछ हिस्सा है जो बेकार है। वह अब इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
लेक्सुए के पास ऐसी कौन सी चालें हैं जो उसे ईश्वर विरोधी तलवार निकालने के लिए मजबूर कर सकती हैं, या तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त करें। यदि वह इन लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता था तो उसे लेक्सु को अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने देने थे। अन्यथा यदि वह जीत भी गया तो भी वे लोग कहेंगे कि वह अजेय है। चूंकि हमें लड़ना ही है तो आइए खुशी खुशी लड़ें और समस्या का पूरी तरह समाधान करें। इस समय तक लेक्सु अब केवल लिंग जियाओ को महत्व नहीं देती थी, यहाँ तक कि वहाँ अजेय भय का भी आभास था, पहले की अपेक्षा कम आत्मविश्वासी हो जाना। हालांकि पवित्र शहर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के गर्व ने उसे इस तरह से हार मानने से रोक दिया। इसके अलावा उसने अपना सब कुछ नहीं दिया। शिखर की ओर उल्टी तलवार। लेक्सुए ने एक और जोरदार हमला किया। एक पर्वत शिखर जमीन से उगता है, एक अत्याचारी तलवार की रोशनी में बदल जाता है और लिंगजियो को भेदता है। इस हमले का सामना करते हुए लिंगजियो ने अभी भी लाल रक्त दानव तलवार को लहराया, लेकिन इस बार उसने 2 राक्षस ड्रैगन जारी किए। दोनों जादुई ड्रैगन ने मिलकर पहाड़ को टुकड़ों में तोड़ने का काम किया। पहाड़ बहुत भारी हैं। यद्यपि लेक्सुए की आंखों में आश्चर्य था, फिर भी उसने दांत पीस लिए और पीछे नहीं हटी। अधिक शक्तिशाली चालें जारी की जाती हैं। उसके चारों ओर के सभी पहाड़ आसमान में उठ गए। अत्यंत तेज तलवार की रोशनी ने अंततः 3 शक्तिशाली पुरुषों द्वारा लगाए गए अवरोध को भेद दिया। यद्यपि इससे केवल कुछ छोटे छोटे छेद ही हुए, फिर भी इसकी शक्ति की कल्पना की जा सकती है। तीनों स्वामियों को अवरोध की मरम्मत के लिए पुनः कार्रवाई करनी पड़ी। आजकल के बच्चे सचमुच अद्भुत हैं, नेयू बातियन ने भावुक होकर आह भरी। ये कहना ही होगा कि लेक्सुए की ताकत ने उसे चकित कर दिया। विशेषकर ये पहाड़। मुझे डर है कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में भी योद्धा इसे बलपूर्वक स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाएंगे। लिंग जियाओ ने आसमान की ओर देखा। शरीर में दिव्य शक्ति अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित होती है। उसके हाथ में लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार थी, जिस पर ड्रैगन की हल्की गर्जना थी। नष्ट करना। एक निश्चित क्षण में लेक्सुए ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। ऊंचे ऊंचे पहाड़ वास्तव में आकाश की ओर गिर पड़े। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लगातार गर्जना हो रही थी। यदि यह अवरोध न होता तो मुझे डर है कि पवित्र महल अब तक ढह गया होता। ऐसे शानदार दृश्य को देखकर इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नेयू बातियन हैरान रह गया। सभी लोग पवित्र महल खाली कर दें। लुकांग शान दहाड़ा। हालांकि फिलहाल अवरोध टूटा नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। लेक्सुए का हमला इतना शक्तिशाली है कि लिंगजियो शायद शांत बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा। भले ही इतना शक्तिशाली हमला न हो, फिर भी इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। यदि इन दोनों लोगों के हमले आपस में टकराएंगे तो विनाशकारी शक्ति बहुत भयानक होगी। वह बाधा भी इसे कभी नहीं रोक सकती। इस लड़की ने वास्तव में इस चाल का इस्तेमाल किया। वह बच्चा लिंगजियो वास्तव में अद्भुत है। उसे इस हद तक धकेल दिया। नेयू बातियन, मुझे डर है कि आप निराश हो जाएंगे। इतने शक्तिशाली हमले के बाद लिंगजियो बच नहीं पाएगा। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मरना अफसोस की बात है। अगर लिंग जियाओ गद्दार नहीं है तो उसे मानव जाति में एक दुर्लभ प्रतिभा माना जा सकता है। यदि यह संदेह समाप्त हो जाए कि लिंगजियो एक गद्दार है। वास्तव में इन प्रतिभाशाली लोगों को लिंग जियाओ से कोई नफरत नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि लेक्सुए लिंग जियाओ को हरा देगा, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ मर गया। ये कितनी शर्म की बात है। उसके जैसे लोगों को पवित्र शहर में आसानी से पाला जा सकता है। बेशक लू फेफी जैसा आदमी वैसे भी लिंगजियो को पसंद नहीं करेगा। जिस क्षण से लिंगजियो ने उसे शर्मिंदा किया, वह लिंगजियो से पूरी तरह से नफरत करने लगी। मैं चाहता हूं कि लिंगजियाओ मर जाए। पर्वतों पर गिरना उल्कापिंडों से भी अधिक भयानक होता है, अत्यंत तेज तलवार वाली आत्मा के साथ। जल्दी से लिंगजियो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जमीन पर खड़े होकर लिंगजियाओ स्पष्ट रूप से जबरदस्त दबाव महसूस कर सकता था। इस लड़की को बहुत परेशानी है, लेकिन अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। शायद मुझे इस युक्ति के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे सचमुच शान शेननी का अर्थ समझने दो। लिंगजियो मूल रूप से प्रतिद्वंद्वी के पहाड़ की चोटी को तोड़ने के लिए प्राचीन राक्षसी ड्रैगन कला का उपयोग करना चाहता था। हालांकि इस समय उनके पर्वत देवतानी को अचानक समझ आ गया। उसने लाल रक्त दानव तलवार को दूर रख दिया और ईश्वर विरोधी तलवार को बाहर निकाल लिया। 20 ड्रैगन पैटर्न वाली ईश्वर विरोधी तलवार दूसरों के लिए अदृश्य है।
एंटी शेन तलवार लाल रक्त दानव तलवार से अलग है। इस पर ड्रैगन पैटर्न नहीं दिखता है, केवल लिंग जियो ही इसे महसूस कर सकता है। क्या तलवार बदलना उपयोगी होगा? लेक्सुए ने मन ही मन उपहास किया। जब उसने ये चाल चली तो लिंग जियो के पास कोई मौका नहीं था। सामान्यतः यदि आप उसकी चाल को पराजित करना चाहते हैं तो आपको पहले ही ऐसा करना होगा, उसे चाल का उपयोग करने से रोकना होगा। हालांकि उसने अभी भी लिंग जियो को बहुत कम आंका था। वह नहीं जानती थी कि लिंग जियो ने अपनी पीढ़ी के योद्धाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उनकी नज़र में चुनौती देने लायक एकमात्र व्यक्ति पुरानी पीढ़ी के मजबूत लोग थे। एक गुरु जो सचमुच शीर्ष पर खड़ा है। उनकी पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग कुछ और नहीं बल्कि तीक्ष्ण पत्थर थे जिनका उपयोग उन्होंने स्वयं को तराशने के लिए किया था। पवित्र स्वर्ग इसी प्रकार हुआ करता था। लेक्सुए में अब भी यही स्थिति है। मुझे आपको धन्यवाद देना है, लेक्सु। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ में ईश्वर विरोधी तलवार बहुत शक्तिशाली रूप से उभर रही है। उसे इस तरह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लू फेफी ने हंसते हुए कहा, क्या अब तुम हार मान रही हो? ये वास्तव में हास्यास्पद है। तुम पहले बहुत घमंडी थीं। मैंने सोचा कि वह बहुत बढ़िया था। लिंग जियाओ, क्या तुम सचमुच मौत की तलाश में हो? लिंग जियाओ, क्या तुम्हें सचमुच हार माननी पड़ेगी? यहाँ तक कि उन प्रतिभाशाली लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लुन फेफी ने इस समय क्या कहा। जब तक उनमें थोड़ी भी बुद्धि है, वे कभी भी लिंग जियाओ को कम नहीं आंकेंगे। इस समय तो निश्चित ही। लिंग जियाओ की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी ईश्वर विरोधी तलवार पर अचानक एक पहाड़ की छाया दिखाई दी। रिवर्स गॉड तकनीक, माउंटेन गॉड रिवर्स फेलाई पीक। यदि आप ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक समझें, आप पाएंगे कि लिंग जियो की फेलाई फेंग चाल लेक्सुए द्वारा अभी इस्तेमाल की गई चाल की प्रतिकृति मात्र है। इनमें एकमात्र अंतर है गुण और अधिक भयावह शक्ति का, और वह लड़ाकू भावना जो देवताओं और स्वर्ग को चुनौती देती है। उल्टी तलवार कभी भी उत्पीड़न से नहीं डरती। उल्टे भगवान की तलवार कभी भी मजबूत से नहीं डरती। इसके अलावा लिंग जियो के सामने लेक्सु वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति नहीं है। हाँ, मुझे लगा कि वह काफी समय से कुछ कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में सिस्टर लेक्सु के मूव सीख रहा था। क्या फायदा? ये तो बस एक पर्वत शिखर है। ये पहाड़ों का भार कैसे सहन कर सकता है? लू फेफी इतनी जोर से हंसी कि वह अपनी कमर सीधी नहीं कर सकी। हालांकि उसके अगल बगल बैठे लोग उसके साथ नहीं हंसे। एक मूर्ख ही काफी है। वे अच्छी तरह जानते थे कि लिंग जियाओ ऐसा मूर्ख नहीं था जो कुछ ऐसा करता था जिसके बारे में वह जानता था कि वह नहीं कर सकता, फिर भी वह करता था। जिस समय लू फेफी ने लिंग जियो पर हंसा, उस समय सबसे पहले गिरने वाली 10 चोटियां आखिरकार आ गईं। सभी के ध्यान में ये 10 पर्वत शिखर टूट गए। यद्यपि लिंग शियाओ निशिनजियान पर्वत की चोटी की केवल एक ही छाया है, फिर भी ये बहुत शक्तिशाली और तेज है। लेकिन ये पहाड़ों से कहीं अधिक मजबूत है। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, लेकिन वह एक विशालकाय देवता की तरह था जो पहाड़ों को थामे हुए था, जिससे लोग ईर्ष्यालु और भयभीत हो रहे थे। मुझे भी इस आदमी की प्रशंसा करनी होगी। लू बाई ने अपना मुंह चौड़ा खोला। उसे याद आया कि उसने पहले क्या कहा था, और वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि मानो वह एक पिचकी हुई रबर की गेंद की तरह पूरी तरह से थक गया है। उसने पहले भी कहा था कि वह लिंग जियो को फिर से चुनौती देना चाहता है और जीतना चाहता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लिंग जियो उसके साथ व्यवहार करते समय बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। गंभीर भी नहीं, ये तो बस उसे चिढ़ाने के लिए था। लेक्सु के साथ लड़ाई इसलिए लड़ाई है। ऐसा लग रहा था कि अब उनमें चुनौती देने की जरा सी भी इच्छा नहीं बची थी। 10 पर्वत चोटियों का टूटना तो बस शुरुआत है। लिंग जियाओ की ईश्वर विरोधी तलवार अंततः बाहर आ गई। तलवार की ऊर्जा ने एक पर्वत की तरह पूरे आकाश को ढक लिया। एक पर्वत, लेकिन ये पर्वतों की चोटी तक पहुंच सकता है। चोटियां टकराईं और पहाड़ टूट गए। पागल दानव ज्वालामुखी और लुकान पर्वत दंग रह गए। अंततः सभी पहाड़ नष्ट हो गए। भयानक पर्वत शिखर अभी तक पीछे नहीं हटा था, लेकिन उसने लेक्सुए की सामने पड़ी लंबी तलवार पर जोरदार प्रहार किया। लेक्सुए ने मुंह भर खून थूक दिया। बर्फ और हिम लाल रंग में रंगे हुए थे। पूरा व्यक्ति बाहर उड़ गया, जमीन पर गिर गया। इस भयानक प्रभाव से अवरोध पूरी तरह से टूट गया। यदि तीनों शक्तिशाली व्यक्तियों ने मिलकर आघात की लहर को फैलने से नहीं रोका होता, तो पवित्र महल ध्वस्त हो गया होता। पर तब भी यह आज भी कई प्रतिभाशाली लोगों को इतना डरा देता है कि वे कांप उठते हैं। उन्हें लगा कि वे उस समय सचमुच मौत के बहुत करीब थे।
तीनों शक्तिशाली व्यक्ति शांत बैठने का साहस नहीं कर सके। वे प्रत्येक एक दिशा पर कब्जा करते हैं और संयुक्त रूप से अवरोध को बनाए रखते हैं। लेक्सुए को खड़े होने में कठिनाई हुई, उसके सफेद कपड़े पहले से ही खून से सने हुए थे। यहाँ तक कि वह सुंदर चेहरा भी खून से सना हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिल और भी अधिक कांप रहा था। हर कोई अविश्वास में था। पहाड़ों की चोटियां टूट गईं और इसे लू ज़ू द्वारा पहले इस्तेमाल की गई चालों से तोड़ा गया। नहीं, हम बर्फ को नष्ट करने वाली बाधा को कैसे खो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लू फेफी लगातार बड़बड़ाती रही, जैसे कि वह हिस्टीरिया से पीड़ित हो। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ल्यूज़ू के बजाय लिंग जियाओ का सामना करना कैसा होगा। परिणाम क्या होगा? क्या अब तक उसे पीट पीट कर मार दिया गया होगा? लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और उसने पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसे अभी तलवार की कलात्मक अवधारणा महसूस हुई। पर्वत देवता की शक्ति वास्तव में भयानक है, विशेषकर ईश्वर विरोधी तलवार की वृद्धि के साथ। एक पर्वत की शक्ति 5 ड्रैगन की शक्ति के बराबर है। पर्वतीय देव विद्रोह के बारे में सबसे भयानक बात पहाड़ों की शक्ति है। लिंग जियो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस तरह की शक्ति कितनी भयानक थी, क्योंकि उसे अभी तक ऐसे शक्तिशाली कदम का एहसास नहीं हुआ है। लेकिन इसका अनुमान इस पर्वत की शक्ति के आधार पर लगाया जा सकता है। आह! लेक्सुए, जो हमेशा से अपने ठंडे स्वभाव के लिए जाना जाता था, अचानक एक उन्मादपूर्ण चीख निकाल दी। मैं हार नहीं सकता, मैं नहीं हारूंगा, वह चीखी और पूरा बर्फीला क्षेत्र हिंसक रूप से कांपने लगा। इसमें लगातार पतन के संकेत मिल रहे हैं। मामा मिया, बर्फ से लड़ने वाली दुनिया पागल हो रही है, दूर रहो। जो प्रतिभाशाली लोग पहले से ही पवित्र महल के बाहर छिपे हुए थे, वे अब और भी दूर छिप गए। घटनास्थल पर केवल 3 शक्तिशाली व्यक्ति बचे थे, साथ ही यिनली भी। यिनली वास्तव में 3 शक्तिशाली पुरुषों की सीट पर बैठा था, वहां रखे फल खा रहा था और बड़ी दिलचस्पी से लड़ाई देख रहा था। इस दृश्य ने उन प्रतिभाशाली लोगों को भी चकित कर दिया, लेकिन इस समय उनके पास यिनली का अध्ययन करने का समय नहीं था। वे लिंग जियो की ताकत से स्तब्ध हो गए थे। मारना! लेक्सुए ने लिंग जियाओ को बिखरे बालों से मार डाला। उसके हाथ में बर्फ और हिम योगिनी तलवार लगातार हवा और बादलों को हिला रही थी और पूरा बर्फीला क्षेत्र वरिष्ठ बहन के प्रलय के दिन में फंस गया लग रहा था। मुझे हमेशा लगता है कि इस हमले की शक्ति पहाड़ों की जबरदस्त ताकत से भी अधिक भयानक होगी। एल्स का क्रोध, बर्फीली भूमि का विनाश। इस नाम को सुनकर आपको पता चलता है कि यह कदम कितना भयावह है। लेक्सुए वास्तव में बर्फीले क्षेत्र में विस्फोट करने की तैयारी कर रहा था। बर्फीली भूमि की भयानक शक्ति से लिंग जियो टुकड़ों में फट गया। सच कहें तो लेक्सु ने कभी इस तरकीब का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था। ये दबाव में उठाया गया एक हताशापूर्ण कदम है। एक बार रिहा होने पर वह निश्चित रूप से 1000 दुश्मनों को मार देगा और 800 नुकसान उठाएगा। शत्रु का नाश हो जाने पर भी स्वयं को निश्चित रूप से भारी क्षति होगी। लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे इतना गर्व था कि वह कभी भी खुद को लिंग जियो से हारने नहीं देगी। वह जानती थी कि लिंग जियाओ से हारने का क्या मतलब है। इसका अर्थ यह है कि पवित्र शहर की प्रतिभा उन भालुओं से पराजित हो गई जिन्हें वे तुच्छ समझते थे। तो फिर क्या वे भालुओं से भी बदतर नहीं हैं? पवित्र शहर का मुख कहाँ रखा जाए? पूरा बर्फ क्षेत्र ढहने लगा। भयानक शक्ति लेक्सुए के हाथ में बर्फ और हिम योगिनी तलवार की ओर लुढ़क गई, जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। बिखरी हुई दुनिया में एक भयानक योगिनी प्रकट होती है। उसका चेहरा क्रूर है और उसकी ताकत डरावनी है। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ को आसानी से मारा जा सकता है। प्रतिभाशाली लोग डर गए। उन्होंने ये हरकत पहले कभी नहीं देखी थी। अतीत में मैं केवल इतना ही देख पाया था कि लूज़ू ने पहाड़ों को ऊपर तक दबाने की क्षमता का प्रयोग किया था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उसे रोको, अन्यथा यह मौत की लड़ाई बन जाएगी। यिनली ने फल खाते हुए तीनों स्वामियों से कहा, क्या आपको डर है कि लिंग जियो मर जाएगा? यह उसका अपना अनुरोध है। भले ही वह मर जाए, आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। पागल अग्नि पर्वत ने ऊंची आवाज में कहा, बूढ़े मूर्ख, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचते? लिंग जियो शुरू से अंत तक उसे दबाता रहा है। वह कैसे जीत सकती है? मुझे बस इस बात की चिंता है कि आप एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो देंगे। मेरी दयालु सलाह को हल्के में लिया जा रहा है। यिनली ने अपने होठों को मोड़कर कहा। नेयू बातियन और लू कैंगशान को स्पष्ट रूप से यिनली के बयान पर विश्वास नहीं हुआ।
लू सू की चाल ने इस मार्शल कलाकार द्वारा की जा सकने वाली चालों की शक्ति सीमा को पार कर लिया है। ये चमत्कार है कि लिंग जियाओ इसे हल कर सकता है। क्या तुम अब भी लू सू की जान को खतरा बनाना चाहते हो? यह असंभव है। यद्यपि आपकी चाल शक्तिशाली है, फिर भी ये पिछली चाल की तुलना में कुछ खास नहीं है। देखो, मैं उसी चाल से इसे तोड़ रहा हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। भगवान की तलवार फिर से उठाई गई थी। ईश्वर की शक्ति पागलपन की हद तक संघनित हो गई। विशाल पर्वत की छाया पुनः प्रकट हुई। अगले ही क्षण निश्चय तलवार बाहर आ गई। भयावह पर्वत शिखर हवा को चीरता हुआ दिखाई दिया। इसने विशाल बर्फ और बर्फ योगिनी को सीधे तौर पर तोड़ दिया और यहाँ तक कि लेक्सू को फिर से बेहोश कर दिया। यदि लिंग जियो ने निश्चय तलवार का उपयोग नहीं किया होता तो वह इस चाल को रोकने में सक्षम नहीं होता। लेकिन निश्चय तलवार एक सम्राट का हथियार है जिसमें 20 ड्रैगन पैटर्न है। ये लेक्सुए के हाथ में मौजूद बर्फ और हिम योगिनी तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली है और पर्वत देवतानी की शक्ति तथाकथित हिम क्षेत्र विनाश से भी अधिक शक्तिशाली है। ऐसा परिणाम स्वाभाविक है। लेक्सुए फिर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह बहुत परेशान थी। वह खून से लथपथ थी। उसके मूल तक सफेद कपड़े गंदे हो गए थे। हिमशल की सुंदरता की छवि बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थी। उसकी जगह एक पागल औरत ने ले ली। बेशक लेक्सू अब न केवल पागल हो गई थी बल्कि भयभीत भी थी। लिंग जियो वहां एक अगम्य पर्वत की तरह खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कोई भी तरीका अपना ले, वह इस पर्वत को नष्ट नहीं कर सकती। किसने कहा कि यह व्यक्ति सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए मछली पकड़ रहा है? किसने कहा कि यह व्यक्ति नकली है? किसने कहा कि यह व्यक्ति बेकार है? क्या फॉट है? लेक्सू अपने मन में उन लोगों को कोसता रहा जिन्होंने ये अफवाहें फैलाईं। इससे वह सचमुच बहुत दुखी हो गई। अगर वह जानती कि लिंग जियो इतना शक्तिशाली है तो वह निश्चित रूप से मदद मांगने की पहल नहीं करेगी। अब बाघ की सवारी करना कठिन है। हार स्वीकार करना अपना सम्मान खोना है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा सम्मान भी गिर जाएगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वह लड़ना चाहती है तो उसे अंत तक लड़ना होगा। लेकिन वह बहुत दुखी थी। उसे लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वे प्रतिभाशाली लोग और भी अधिक अचंभित हो गए। इस समय लिंग जियो पहले से ही एक भयानक अस्तित्व था जो उनकी नज़र में लेक्सू से भी आगे निकल गया था। लिंग जियाओ ने पहले कहा था कि उनमें से कोई भी उसे चुनौती दे सकता है। ये वास्तव में शेखी बघारना नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लिंग जियाओ ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। वह इस प्रकार का आघात प्रभाव चाहता है। इन शोर मचाने वाले लोगों को चुप हो जाना चाहिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन उबाऊ अफवाहों को कुचल देना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि वह बहुत सफल हो गए हैं। यहाँ तक कि लुकांगशान को भी लिंग जियो का दुश्मन होने का अफसोस था। अगर मुझे पता होता कि लिंग जियाओ इतना प्रतिभाशाली है तो मुझे उसे काम पर रख लेना चाहिए था। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? लिंग जियो ने फिर भी दूसरों के खतरे का फायदा नहीं उठाया। वह हमेशा अपना वादा निभाता है। अगर वह कहता है कि वह लोगों को नहीं मारेगा तो वह लोगों को नहीं मारेगा। इसके अलावा हालांकि लेक्सियो उसके जितना मजबूत नहीं है, ये चालें बहुत दिलचस्प हैं। इससे उसे बहुत लाभ हुआ। वह इस महिला से और अधिक लाभ भी कमाना चाहता था। बेशक आपको जारी रखना होगा। लेक्सुए ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। लिंग जियो को घूरते हुए उसने कहा, तुम और मैं दोनों जानवर योद्धा हैं और सबसे शक्तिशाली रूप जानवर का ही होना चाहिए। क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस रखते हो? लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि मेरा पौराणिक जानवर रूप भी बहुत मजबूत है, लेकिन सच कहूं तो मुझे पशु देवता का रूप अधिक पसंद है, जो मानव रूप के अधिक करीब है और मेरी लड़ाई के लिए अधिक उपयुक्त है। अन्यथा आप परिवर्तन कर सकते हैं। मैं इसी रूप में तुमसे लड़ूंगा। लिंग जियो के लिए दिव्य पशु रूप की शक्ति और गति में काफी वृद्धि होगी, लेकिन कौशल कम हो जाएंगे। उसे यह विशेष रूप से पसंद नहीं आया। जब तक आपका सामना उस प्रकार के हाथापाई विशेषज्ञ से नहीं होगा, तब तक पौराणिक पशु रूप के फायदे सामने आते रहेंगे। दूसरे शब्दों में, अब आप सबसे मजबूत हैं, तो फिर तुम हार जाओगे। लेक्सुए ने जब लिंग जियाओ की बातें सुनी तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सकी। ये संभवतः आज तक सुनी गई सबसे अच्छी खबर थी। प्रतिभाशाली लोग पुनः आशा से जल रहे हैं। बेशक वे नहीं चाहते थे कि लेक्सू इस तरह हार जाए। आखिरकार यह अब केवल लिंग जियो और लेक्सू के बीच द्वंद्व नहीं है, ये वास्तव में 12 पवित्र शहरों के चेहरे से संबंधित है। सभी लोग घबराए हुए होकर चौक के मध्य की ओर देखने लगे।
लेक्सुए के शरीर में परिवर्तन होने लगा। एक विशाल एवं अत्यंत सुंदर सफेद भालू सबकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। पूरे शरीर पर सफेद फर ऐसा दिखता है जैसे उसे जैद से तराशा गया हो। यह विशालकाय पिंड 7 या 8 मीटर ऊंचा और 10 मीटर से अधिक लंबा है। केवल सांस छोड़ने से बर्फ की परतें बन सकती हैं, जिससे जमीन बर्फ के टुकड़ों जैसी दिखाई देगी। इस समय लिंगजियो यूशिन के शरीर रूप में भी लगभग 2 मीटर लंबा था, लेकिन 7-8 मीटर के इस विशालकाय जानवर के सामने ये भी थोड़ा छोटा लगता है। ये दृश्य तो बस मनुष्य और जानवर के बीच टकराव का दृश्य है। लेक्सुए ने लिंगजियो की ओर देखा। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। उसके पूरे शरीर में ठंडक एक अहंकारी लड़ाकू भावना में बदल गई। वह हार नहीं सकती, हार भी मत मानो। इस समय वह हत्या के पवित्र शहर और 12 पवित्र शहरों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे कंधों पर बोझ बहुत भारी है। लिंगजियो ने अपने सामने सफेद भालू की प्रशंसा की, जो कला के एक काम की तरह था और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी प्रशंसा की। प्रतिद्वंद्वी की युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार हुआ है, जो लगभग आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है। उन पर दबाव भी पहले से अधिक था। लिंगजियो को लगा कि उसे तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग करना पड़ सकता है, अन्यथा इसे हराना सचमुच कठिन है। ये लिंगजियो किस तरह का जानवर देवता मार्शल आत्मा है। तुम एक पौराणिक जानवर का रूप क्यों नहीं धारण कर लेते? ये तर्क सही है कि दैवीय पशु रूप पशु योद्धा के लिए सबसे शक्तिशाली रूप है। कई लोग भ्रमित हो गए जब उन्होंने देखा कि लिंगजियो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या वह सीनियर सिस्टर लेक्सुए को नीची नज़र से देख रहा है? यदि आप वरिष्ठ बहन लेक्सुए को कम आंकने की हिम्मत करते हैं, तो क्या आप मौत की तलाश कर रहे हैं? जब हर कोई लिंगजियो की हरकतों से हैरान था, लेक्सुए ने पहले ही बेशर्मी से हमला शुरू कर दिया था। विशाल पिंड की मात्र हलचल से ही अवरोध हिलने लगता था, लेकिन इस बार 3 शक्तिशाली व्यक्ति अवरोध को बनाए रखने के लिए वहां मौजूद थे, ताकि अवरोध नष्ट न हो सके। सफेद भालू ने ठंडी सांस छोड़ी। लिंगजियो तुरंत ही घिर गया। उस समय लिंगजियाओ बर्फ की मूर्ति में जम गया था। जीतना! लू फेफी ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना खत्म करती, बर्फ की मूर्ति के भीतर से भयंकर आग निकल रही थी। आसमान में उठती लपटों ने न केवल उनके आसपास की सारी ठंडी हवा को तितर-बितर कर दिया, बल्कि विशाल सफेद भालू के लिए लिंगजियो के करीब पहुंचना भी असंभव बना दिया। लू फेफे ने अपना मुंह खोला। मैं अब और नहीं जानता कि क्या कहूं। एक के बाद एक थप्पड़ खाने के बाद उसे जीवन पर संदेह होने लगा। लेक्सुए को भी जीवन के बारे में कुछ संदेह थे। दिव्य पशु रूप में उसकी युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार हुआ है। मुझे लगा कि मैं हार को जीत में बदल सकता हूं, लेकिन इस स्थिति में भी उन्होंने हार को जीत में बदलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत, इससे दूसरे पक्ष को कोई नुकसान नहीं हो सकता। क्या करें? लेक्सु भी इस मुद्दे पर सोच रहा था। लिंगजियाओ उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अपना सर्वस्व दे दो। लेक्सुए की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। सफेद भालू के शरीर के नीचे उसकी अपनी शक्तिशाली चालें भी हैं। इसकी शक्ति पिछले बर्फीले विनाश से भी अधिक है। तूफान जानवर आत्मा, भालू दुनिया पर हावी है। ये कदम लेक्सुए का अंतिम संघर्ष था। अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच तेज हवा चलने लगी। तेज हवाओं के साथ बर्फ के तूफान भी आए। वास्तव में अनेक सफेद भालुओं का निर्माण हुआ। ये सफेद भालू बड़े नहीं होते, इनमें से प्रत्येक का आकार लगभग एक हथेली के बराबर होता है। लेकिन ये बहुत ही क्रूर है, और वहाँ सफेद भालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दर्जनों से सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों और फिर दसियों हजारों तक। अंततः ये संख्या 100,000 तक पहुंच गई। 1 लाख सफेद भालुओं ने हिमस्खलन की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी दिशाओं से लिंगजियो पर हमला किया। उस समय लिंगजियो के पास न केवल भागने का कोई मौका नहीं था, और यदि आप इसका विरोध भी करते हैं तो इसे पूरी तरह से रोक पाना असंभव है। शून्य में जंगली जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही हैं। एक साधारण योद्धा तो संभवतः मृत्यु से भी डर जाएगा। ये दृश्य देखकर नीयू बातियन की भौहें तन गईं। ये बच्चा कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, और ऐसा कदम उठाने से मना करके वह अपने अभ्यास स्तर को खतरे में डाल रहा है। परेशान क्यों होना? वास्तव में उसके और लिंगजियो के बीच इतनी बड़ी नफरत नहीं थी। क्यों नीयू बातियन, क्या तुम डरी हुई हो? क्या तुम्हें डर है कि जिस लड़के की तुम रक्षा कर रही हो उसे लेक्सुए मार देगा? पागल ज्वालामुखी ने घृणा से कहा, मैंने तो बहुत पहले ही कहा था, उससे बहुत अधिक उम्मीदें मत रखो। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,
फिर भी वह पवित्र शहर की प्रतिभा के सामने कुछ भी नहीं है। यदि आप उसकी इतनी रक्षा करते हैं तो मुझे डर है कि जब आप वापस जाएंगे तो पवित्र गाय पवित्र शहर के स्वामी को समझाना आसान नहीं होगा, है ना? आपको कुछ भी नहीं पता। मत भूलो कि जीनियस की लड़ाई में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। अगर लेक्सुए इस चाल का इस्तेमाल करता है तो उसे बिना उपचार की दवा के कम से कम 1 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। तो फिर प्रतिभाओं की लड़ाई में कौन भाग लेगा? आप? नेयुबातियन ने गुस्से से शाप दिया। पागल ज्वालामुखी ने अपना मुंह खोला, लेकिन वह वास्तव में खंडन नहीं कर सका। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी एक बात को नजरअंदाज कर गए थे। मैं प्रतिभाओं की लड़ाई के बारे में भूल गया। इस समय तो ब्लॉक करने से भी कोई फायदा नहीं है। 1,00,000 सफेद भालू बेतहाशा दहाड़ते हुए अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए लिंगजियो की ओर दौड़े। वरिष्ठ बहन लेक्सुए ने भी पवित्र शहर की गरिमा के लिए कड़ी मेहनत की। अफसोस, ये सब इसलिए है क्योंकि हम उनके लिए कुछ भी साझा करने में असमर्थ हैं। इस तरह से हमें लिंगजियाओ को हराने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लेकिन ईमानदारी से कहूं तो पिछली लड़ाई को देखने के बाद मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। मैं सीनियर सिस्टर लेक्सू पर विश्वास करता हूं। दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के योद्धा स्तर वाला कोई भी व्यक्ति उसके कदम का विरोध नहीं कर सकता। लू फेफी फिर जोर से चिल्लाए, ये वास्तव में एक कुत्ता है जो मलखाने की अपनी आदत नहीं बदल सकता। अभी अभी इसे मुंह पर थप्पड़ मारा गया था और अब ये फिर से आपके करीब आ रहा है। लिंगजियाओ मुस्कुराया। पवित्र शहर की गरिमा। प्राचीन जनजाति में शरण लेने वाले कायरों के समूह को किस प्रकार की गरिमा की आवश्यकता है? आज वह इस गरिमा को पूरी तरह से खंडित कर दे। ये सब कुछ 100 बर्फ के साथ शुरू होता है। लिंगजियाओ की ताइची आंख का तेजी से विश्लेषण किया जा रहा है। ये 100,000 सफेद भालू वास्तव में डरावने हैं, लेकिन लिंगजियाओ के लिए ये कुछ भी नहीं था। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कीट कोहरे का अनुभव किया है। कीटों का कोहरा इन 100,000 सफेद भालुओं से कहीं अधिक डरावना है। क्या वह भी इसी तरह जीवित नहीं रहा? यद्यपि आप कड़ी मेहनत करते हैं, दुर्भाग्यवश अंततः ये जीत मेरी ही होगी। ये देखकर कि 100,000 सफेद भालू उसके सामने आ गए हैं, लिंगजियो शांत रहा। यही बात एक कुशल व्यक्ति को साहसी बनाती है। धमाका। उसी समय लिंगजियाओ के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। वह ईश्वर विरोधी तलवार धारण करता है। माउंटेन गॉड रिवर्स का पुनः उपयोग करें। हालांकि इस बार पर्वतीय देव विद्रोह स्पष्ट रूप से पहले से पूरी तरह अलग है। पर्वत शिखरों की छाया बढ़ती जा रही है। 1, 2, 3, अंततः इसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया। माउंटेन गॉड रिवर्स एक ऐसी चाल है जो पहाड़ों की शक्ति को हमले के रूप में प्रयोग करती है। पहाड़ पर जितनी अधिक छायाएं होंगी, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। एक अकेली पर्वत चोटी बर्फीले विनाश के शक्तिशाली आक्रमण को आसानी से नष्ट कर सकती है। अब ये 10 सीटें हैं। शक्ति 10 गुना बढ़ गई। 10 चोटियों की छाया ने लिंगजियो को चारों ओर से घेर लिया और उसे सभी दिशाओं में रोक दिया। भयानक और तीक्ष्ण निशान तलवार क्यू ने अवरोध के बाहर मौजूद प्रतिभाओं को मौत का खतरा महसूस कराया। ईश्वर रिवर्स तकनीक। माउंटेन ईश्वर रिवर्स 10 चोटियों की तलवार। 10 चोटियां बनाम 1,00,000 सफेद भालू। लिंगजियाओ वहां उपस्थित सभी लोगों को ये बताना चाहता है कि मात्रा नहीं बल्कि ताकतवर शक्ति उन्हें शक्तिशाली बनाती है। केवल अभिजात वर्ग ही सबसे महत्वपूर्ण है। मारना। अंततः उसकी ईश्वर विरोधी तलवार बाहर आ गई। 10 चोटियां गर्जना करती हुई आसपास की ओर बढ़ीं। वे जहां भी गुजरते, सफेद भालू एक के बाद एक पहाड़ों से टकराते और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते। यद्यपि यहाँ पर्वत शिखर कम हैं, लेकिन उनकी संख्या सफेद भालुओं की संख्या से काफी कम है। लेकिन हर कोई अभिजात वर्ग है। प्रत्येक पर्वत शिखर आसानी से 10,000 सफेद भालुओं को दबा सकता है। पहाड़ की तलवार की ऊर्जा के सामने सफेद भालू बहुत कमजोर लग रहा था। हर एक व्यक्ति ज्वाला की ओर उड़ते हुए पतंगे के समान है। आते रहो, नष्ट करते रहो। उन सभी ने सोचा था कि यह एक ऐसा दृश्य होगा जो हार को जीत में बदल देगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो उन्होंने देखा वह लिंगजियो का अधिक भयानक पक्ष था। इसके लिए लिंगजियाओ को लुनजू को धन्यवाद देना चाहिए। शानशेन की समझ वास्तव में लुनजू की बदौलत थी। अन्यथा लिंगजियो को अभी भी नहीं पता कि वह इस तरह के शक्तिशाली कदम को कब समझ पाएगा। सफेद भालू चीख रहे हैं और उनकी संख्या तेजी से घट रही है। उसके आसपास के सभी प्रतिभाशाली लोग चुप थे। उन्हें पता नहीं था कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में भ्रम और भय था। लू फेफी भी शामिल हैं।
ये लड़की शायद इतनी सदमे में थी कि उसे अपने पूरे जीवन पर ही संदेह हो गया। कुछ ही मिनटों में 10 चोटियों ने सभी 100,000 सफेद भालुओं को हरा दिया। इतना ही नहीं, 10 चोटियों की शेष शक्ति एक में विलीन हो गई। यह एक पर्वत शिखर में बदल गया और लेक्सुए पर भारी चोट लगी। ये तीसरी बार है जब लेक्सु को लिंगजियो ने मारा है। हालांकि इस बार लगी चोटें पिछली 2 चोटों से अधिक गंभीर थीं। मूलतः लेक्सुए को 100,000 सफेद भालुओं को मुक्त करने के लिए अपनी सारी भौतिक और दैवीय शक्तियों को जलाना पड़ा था। इस समय वह इतना कमजोर हो गया था कि अपनी रक्षा के लिए वह केवल जादुई हथियारों पर ही निर्भर रह सकता था। लेकिन जादुई हथियार आखिरकार मृत है, जीवित नहीं है, और इसकी रक्षा शक्ति अत्यंत सीमित है। लिंगजियो के पूरी तरह से अनुचित और भयानक हमले का सामना करते हुए ये सभी खजाने तुरंत बिखर गए। एक पहाड़ ने विशाल सफेद भालू को सीधे पहाड़ के नीचे दबा दिया। सफेद भालू धीरे धीरे अपने मानव रूप में लौट आया। पहले से ही मर रहा है, लेकिन लूजू के लिए शारीरिक पीड़ा मानसिक निराशा से कहीं कम थी। खो गया, पूरी तरह से पराजित। उसने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन न केवल वह जीत नहीं पाए, बल्कि अंत में वह लिंगजियो के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं छोड़ पाए। ये बहुत बड़ा अपमान था। यह उसका अपमान था। ये पवित्र शहर की हत्या का अपमान भी है। यह 12 पवित्र नगरों के लिए और भी अपमानजनक बात है। पवित्र शहर की प्रतिभा इससे अधिक कुछ नहीं है। लिंगजियो ने अपनी तलवार म्यान में रखी और अपने मानव रूप में वापस आकर खड़ा हो गया। हालांकि इस समय की छवि विशाल सफेद भालू से कहीं ज्यादा भयानक थी। क्या कहा आपने? लू फेफी बहुत असंतुष्ट थी। यदि आपके पास क्षमता है तो आप हमारे किलिंग होली सिटी में शीर्ष 3 प्रतिभाशाली लोगों से मिलने पर भी यही बात कहेंगे। लिंगजियो ने उसकी ओर घृणा से देखा और कहा, तुम एक जोकर की तरह हो। क्या तुम मेरा मूल्यांकन करने के योग्य हो? क्या पवित्र शहर स्लॉटर में शीर्ष 3 प्रतिभाएं क्रेजी फायर माउंटेन और किलिंग कैंगशान जितनी मजबूत हैं? मैं तो उन्हें गंभीरता से भी नहीं लेता। प्रतिभाएं कुछ भी नहीं हैं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं जो तुम सुनना नहीं चाहते। तुम और मैं एक ही स्तर पर नहीं हैं। मैं हमेशा असली ताकतवर लोगों को चुनौती देता हूं, जबकि आप केवल बच्चों के साथ ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यही अंतर है। लिंगजियो के शब्द वास्तव में क्रूर हैं। पवित्र शहर के सभी प्रतिभाशाली लोग इसका खंडन करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनमें से कोई भी खंडन करने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाता। लिंगजियो ने बिना किसी चोट के किलिंग जू को हरा दिया। यह उसका आत्मविश्वास है। बेटा, अगर तुम जीत गए तो जीत गए। इतना घमंडी मत बनो। ऐसा अहंकारी चरित्र देर सवेर दीवार से टकराएगा। फैंग मो मोशान की आंखें आग से जल रही थीं। इसकी चिंता मत करो सीनियर। अगर तुम दीवार से टकरा भी जाओ तो उसे लात मारकर पार कर दो। लिंगजियो ने हल्के से कहा, और जब अहंकार की बात आती है तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। लेकिन पवित्र शहर से आए तुम लोग असली अहंकारी हो, और तुम लोग भी कुएं के मेढक हो। आप सभी जानते हैं कि मैंने देवताओं के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में क्या किया था, और फिर भी आप मुझे उकसाने का साहस कर रहे हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या आपका दिमाग क्षीण हो चुका है, या आप इतने अहंकारी हैं कि आपको मौत का डर नहीं है। इस समय लूजू को इलाज के लिए ले जाया गया था। एक दोस्ताना इशारे के रूप में लिंगजियो ने उसे एक उपचार की गोली दी। उन्होंने ये भी कहा कि लूजू की चोटें 3 दिनों के भीतर ठीक हो जाएंगी, और इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगी। इसे चेहरे पर एक तमाचा और फिर एक मधुर मुलाकात के रूप में देखा जाना चाहिए। वास्तव में लिंगजियो और लूजू के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने खुद को साबित करने और सबको चौंकाने के लिए लूजू से लड़ाई की थी। उपचार की गोली देना कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे वो सबसे अधिक नफरत करता था वह लू फेफी थी। लिंगजियो, तुम्हारा अंत हो गया है। सिस्टर लूजू किलिंग होली सिटी का खजाना है। तुमने उसे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई, और अगर उन लोगों को इसके बारे में पता चला तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। इस कुतिया के बारे में सोचते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आएगी और डांट खाएगी।